चले दोस्तों, चलो आवाज नहीं करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सर क्या पढ़ा था बताओ पिछले लेक्चर में? क्या पढ़ लिया था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ लिया था। ओह कार्ड छप गए थे, है ना, सही बात है। हाँ सर, तो सुनेंगे ध्यान से, इधर ध्यान दो, शांति बनाए रखें, है ना, दंगे ना करें, शांति बनाए रखें। आगे सभी बालक ठीक है। सर पहले हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ ऑफर, एक्सप्रेस इम्प्लाइड, सब है ना। दूसरा केस क्या था सर? कार्बोलिक स्मोक बॉल, हरभजन लाल, है ना। इसमें क्या था सर? उसको पता था रिवॉर्ड के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था? उसको रिवॉर्ड के बारे में पता था। इसके बाद कौन सा केस पढ़ा था बिल्कुल इससे रिलेटेड? हाँ, इसके साथ पढ़ना था हमें लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। में क्या खास बात थी? उसको ऑफर के बारे में बतानी है, जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना। आंटी जी हमारी क्या कह रही है सर? उन्होंने क्या काम किया? अकॉर्डिंग टू प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन, इसलिए वो जीत गई क्योंकि जनरल ऑफर में प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन होती है। सर स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है, क्रॉस ऑफर, एक्सचेंज, सिमिलर, आइडेंटिकल ऑफर, तो यानी एक्सेप्टेंस नहीं होती जब तक कोई उसे हाँ ना करे। सर काउंटर ऑफर, ऑफर के ऊपर ऑफर, हाँ काउंटर ऑफर, याद आ गई होगी बात, है ना, राइट। काउंटर ऑफर ऑटोमेटिकली क्या होता है सर? ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर देता, क्योंकि आपने अपनी तरफ से नहीं ऑफर दे दिया ना, बारगेनिंग केस में। सर स्टैंडिंग ऑफर, ठीक है, पहला टेंडर वाला, जितने महीने जितने साल तक टेंडर खुला होगा उतने साल तक जब आप उसको बोलोगे हाँ भैया सीमेंट बैग भेज दे, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली क्या होगी? एक्सेप्टेंस होगी, यानी कि योर ऑर्डर इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस। और उसने जो टेंडर भरा कि हाँ भैया ठीक है मैं भेजूंगा 1 साल तक सीमेंट, उसका 1 साल तक सीमेंट के बारे में बोल देना कि मैं भेजूंगा, वो क्या बनेगा? 1 साल तक ओपन ऑफर, कि मेरा 1 साल तक ओपन ऑफर है, क्या करते रहना आप? बस मंगाते रहना, जो आप मंगाओगे वो ऑटोमेटिक क्या होगी? एक्सेप्टेंस। और कुछ ऑफर कैसे होते हैं जो कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक ओपन रहते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे आईपीओ 3 दिन के लिए होता है ना। सर फिर क्या पड़ता है? लीगल रूल्स। सर ऑफर क्या होगा सर? लीगल रिलेशन क्रिएट बालफर से बालफर में नहीं होती। सर्टेन चूहे, बिल्ली के गले में घंटी कौन माने, चूहे वाली कहानी याद आ गई होगी सर। बाकी सारी बातें वही है। सर 100 टन ऑयल, कौन सा ऑयल? पता नहीं सर, है ना। एक गाड़ी बेचूंगा, कौन सी बेचेगा? पता नहीं सर। मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा 1 लाख में या 1.5 लाख में, ये भी क्या है सर? अनसेट। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। सर इनविटेशन टू ऑफर याद आ गई बात? सर डिस्प्ले, कोटेशन, प्राइस लिस्ट और एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर सेल ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि, है ना। 3 केस बता दो जल्दी से, 3 केस। सर फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा हार्वी वर्सेस फेसी और हैरिस वर्सेस निकलसन, ठीक है ना। ये तीनों केस सर याद हो चुके होंगे आपको। अगली बात सर, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। ऑफर उस तक पहुंच जाना चाहिए जिसको हम क्या कर रहे हैं सर? जिसको हम दे रहे हैं। पहला केस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ठीक है, रामू काका तक ऑफर पहुंचा ही नहीं था। दूसरा केस सर, है ना, राइट। ये याद भी ना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि बस रामू काका में बालक खोए थे, इसमें डॉग खो गया था। सर अगली बात सर, बहुत ही दिल से दुखी वाली बात सर, डिफरेंट फ्रॉम मियर डिक्लेरेशन। सर वो वाला केस याद आ गया होगा, ठीक है ना, माइक टाइसन वाला, है ना, राइट। तो देवदत्त वर्सेस श्रीराम और फेरिन वर्सेस फिकर। पिताजी ने बोला कि मैं इतनी प्रॉपर्टी दे सकता हूं, है ना। इसने क्या बोला? मैं तुम्हारे साथ आई एम विलिंग टू डू बिजनेस, ठीक है। और सबसे खतरनाक बात जो तुम्हें याद करनी है सर, क्या खामोशी का मतलब मुस्कुराने का मतलब हाँ होता है क्या? नहीं सर। ऑफर मस्ट नॉट कंटेन सच टर्म। ऑफर में वो बातें, वो टर्म नहीं होनी चाहिए जो किसके बराबर हो जाए? एक्सेप्टेंस के बराबर। कि तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं क्या मानूंगा? एक्सेप्टेंस है। सर बहुत दुख के साथ मैंने एग्जांपल भी पढ़ लो, इससे पहले मेरे आंसू निकल रहे, तुम इतने पढ़ लो। कौन सा वाला? 5th कौन सा है बोलो? डिक्लेरेशन में ऐसे कुछ वर्ड होंगे कि मैं तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर सकता हूं।
आई विलिंग टू डू बिजनेस, कि मैं कर सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा करूंगा, मैं कर सकता हूं। और इन्विटेशन टू ऑफर तो क्या एकदम सिंपल, 3 केस याद करने, डिस्प्ले है ना, मॉल में विंडो ड्रेसिंग, और कोटेशन, कोई प्राइस बताना, या फिर ऑक्शन में बुलाना। ये होता है इन्विटेशन टू ऑफर, कि भैया तुम आओ और मुझे ऑफर दो। याद आ गई बात? तो फिर आओ मुझको सुनाओ, गाना सुना दिया यार, कैसी बात कर रहे है कि नहीं बात? कुछ बालकों को पहले गाना भेज दिया, बालक कह रहे दूसरा भी भेजो, अरे एक एक करके सुन लो यार, ठीक है? हाँ, तो मीम तो भेजा था कल, है ना सर? कम्युनिकेशन। अब आती है बात सर किसकी? सर आज की कुछ खास बातें करते हैं सर, ठीक है? अब सर कहां चलते हैं? अब भैया तुमने सोचा एग्जाम हो गए, पढ़ाई हो गई, चलो कहीं घूमने चलते हैं, है ना? आओ सुनाए प्यार की एक कहानी, है ना? खामोशी का मतलब वहां नहीं होता, समझ गए सर? कहां चले सर? ठीक है, ये गोवा का कैसीनो है, कैसीनो, राइट? अब हारे हैं, पैसे जीतता है कोई सट्टे में? सट्टे में आज तक कोई जीता है? कोई नहीं जीता, सब क्या करते हैं? हारते हैं, ठीक है? अब देखो होता क्या है, कैसीनो यहाँ पे, चलो अब कैसीनो की बात है तो इसका एक लॉ बताता हूं तुम्हें। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के लॉ में लिखा है कि भारत की धरती पर कैसीनो नहीं चला सकते आप। कैसीनो खेलना भैया लास वेगास चले जाओ, है ना, वहां लीगल है, वहां करो। अब इंडिया में सिर्फ एक ही जगह कैसीनो है, गोवा। और मजेदार बात यह कि वो भी भारत की धरती पे नहीं है, कहां है? पानी में है कि नहीं बात? तो इसे बोलते हैं लॉ में से क्या, लॉ की कमी ढूंढ लेना। भाई लॉ में क्या लिखा है? कैसीनो कहां नहीं खोल सकते? धरती में नहीं खोल सकते, तो पानी में खोल रखा है। पानी में खोलने का मतलब क्या है? समुद्र के नीचे नहीं, शिप में। तो वहां पे 2 शिप है, मोटा मोटी 2-3 कैसीनो है, 2 शिप है ना। तो दोनों मतलब जो 2 कंपनी है, राइट, कंपनी से दोनों है ना, राइट, वो जो 2 कंपनी है उन्होंने शिप बना रखे हैं, अपने शिप में कैसीनो खोल रखा है। जब आप कभी जाओगे तो आपको किनारे से क्या कर लेंगे? छोटी बोट पे है ना, डाल के कहां ले जाएंगे? बड़ी शिप में ले जाएंगे। फिर वहां कैमरे अलाउ नहीं होते, वो नहीं, तो ये छोटा सा ना जैसे सेल्फी पॉइंट बना देते हैं, बस ये बना रखा है, आप यही फोटो खींच सकते हैं। कैसीनो के अंदर कैमरा, मोबाइल ये अलाउड नहीं है, ठीक है, राइट? तो भैया गोवा गए, तुमने सोचा सर गोवा जाएंगे, गोवा जाएंगे। गोवा एक जगह ऐसी है जहां का प्लान बनता है पर पूरा नहीं होता कभी, और जिस दिन पूरा हो जाए उस दिन प्रसाद चढ़ा देते हैं, भैया भगवान पहली बार है ना, राइट? तो इंडिया में गोवा वो जगह जहां का प्लान बनता है पर वो अधूरा ही रहता है। तो भैया तुमने सोचा सर हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, है ना? महंगे महंगे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, कुछ नहीं होता है ना, राइट? तो अब तुम पहुंचोगे तो क्या कराओगे? कैसे जाओगे? मतलब दौड़ते तो जाओगे नहीं, यहां से जाओगे कम से कम दिल्ली से, तो क्या कराओगे? बस से तो जाओगे नहीं, ट्रेन से नहीं जा रहे, क्या करें सर? या तो ट्रेन कराओगे या फिर फ्लाइट की टिकट बुक कराओगे, दोनों में से एक चीज होगी। अब तुमने क्या किया भैया? प्लान बनाया सब बच्चों ने, बालकों ने मिलके, तो भैया तुमने क्या किया? हाँ, एक टिकट बुक कराई, मान लो ट्रेन की, बिल्कुल सेम कहानी जो आज से तुम्हारे पिछले से पिछले जन्म में हुई थी। 1973 में चलते हैं सर। एक भाई साहब ने ट्रेन की क्या टिकट बुक कराई? टिकट बुक करा ली, और उसके कुछ ट्रेन के टिकट पे कंडीशन लिखी थी, टिकट के बैक पर, कि भैया सवारी अपने सामान की रक्षा क्या करेगी, है ना? सवारी अपने सामान की रक्षा क्या करेगी? खुद करेगी। ट्रेन की टिकट के बैक पे रखी थी। अब क्या हो, तुम पहुंचे, ठीक है ना, राइट? अब तुम पहुंचे, ट्रेन में चढ़ गए, ठीक है? प्लेन में भी क्या होता था? प्लेन में जब जाते हैं तो प्लेन में आपका सामान कहां जाता है? हाँ मतलब है ना, राइट, हाँ, प्लेन की डिग्गी में जाता है, यानी कि आपने साथ वहां नहीं ले जा सकते, कहां पर? फ्लाइट के अंदर, है ना? वो वैसी बस प्लेन में और दिल्ली की लाल वाली बसों में एक ही डिफरेंस है, प्लेन हवा में है और दिल्ली की लाल वाली बस में बैठे ना एसी बस, वो नीचे बस, बाकी सब ऐसी ऐसी बैठते हैं उसमें भी उधर कर ले हाथ अपना, है ना, राइट? पीछे से कोई मार रहा होगा बालक, है ना, ऐसे कर करके, फिर आपको लग रहा है भाई साहब आराम से यार, आराम से, है ना, बिल्कुल बस। और दूसरा डिफरेंस पता क्या है? लाल वाली बस में खड़े होकर झूलते हुए जा सकते हैं, बस वहां ही अलाउड नहीं है, वरना ये अलाउड हो जाए तो चल भैया आधी टिकट कर ले हमारी, मैं तो खड़े होकर चला जाऊंगा, राइट? हाँ, तो भैया बस यही अलाउड नहीं है। बाकी बस में और प्लेन में इकोनॉमिक क्लास की बात कर रहा ना यार, इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल किया है, बिजनेस क्लास में अभी मौका नहीं लगा ट्रैवल करने का, है ना? तो भैया इकोनॉमिक क्लास और बस में यही और कोई डिफरेंस नहीं, यही डिफरेंस है, बस वो हवा में और लाल वाली बस डीटीसी वाली वो जमीन पे। अब आप प्लेन में गए, बस दूसरी बात और है कि आपके जो प्लेन में सामान है ऊपर नहीं जाते, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है, तो ऊपर कैसे ले जाने दोगे आप? वो किलो के हिसाब से चलता है ना, 8 किलो 10 किलो 20 किलो ऐसे कुछ चलता है प्लेन में, है ना?
अब वो सामान आपका लगेज बॉक्स में रख दिया जाता है, जिसे आप बोलते हैं डिग्गी में रख दिया गया। अब डिग्गी में रख दिया गया तो वो सामान किसके हवाले हो गया? कंपनी के हवाले हो गया। मान लो आपने क्या कहते हैं एयर इंडिया में करा दिया है ना, एयर एशिया में करा दिया, कंपनी की जिम्मेदारी है ना वो। कंपनी ने टिकट के पीछे लिख रखा था कि हमारे सामान की जिम्मेदारी हमारी नहीं है भैया, ठीक है। अब तुम उतरे गोवा में उतरे तो आपको पता लगा सामान भैया उस बेल्ट पे आ गया, बेल्ट ही चलती है, गोल गोल घूमती रहती है, उसमें भी कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं होती, कोई किसी का बैग लेके चल दे, उसमें भी पूरी दुनिया किस पे चल रही है? भरोसे पर कि भैया मेरा बैग मैं ही उठाऊंगा, है ना भाई, तू मेरा बैग मत उठाइयो यार, है ना। तो पता लगा कोई किसी का बैग लेके चल दे, तो आप खड़े हो गोल गोल लट्टू घूम रहा है, बहुत बोरिंग टाइम होता है, वो 1 घंटे तक लट्टू घुमाते रहते हैं, अपना बैग आएगा और बुरी तरह से फेंक के आ रहा होता है बैग, उधर से यूं, है ना, राइट। अब आपने अपने बैग में लट्टू देखा, आधा घंटा हो गया आपका बैग नहीं आया, फिर वो घूम रहा है, बेल्ट घूमे जा रही, फिर आपका बैग नहीं आया, सब चले गए, अच्छा भैया चलना हो गया, अच्छा, है ना, सारे दोस्त सब चले गए, आप वहीं खड़े हो, आप बेल्ट देखा, बेल्ट अकेले आ रही है, बस बेल्ट पे कोई सामान नहीं। अब आपके दिल पे लगेगी बात, यार बेल्ट पे सामान रखा था, एयरवे की जिम्मेदारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यार तुम मेरी बैग को अंदर एयरपोर्ट में देने की जिम्मेदारी के मेरे पास स्लिप भी है ना, कि भाई आपका बैग टाइम कहां चला गया? शिप में चला। अब तुमने किसी और के साथ भेज दिया, ठीक है, राइट, किसी और प्लेन में भेज दिया या बीच में गायब हो गया, ये जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? प्लेन वाले की। अब जैसे तुमने केस किया, तुमने कहा यार एक तो गोवा है यार, ऊपर से यार ये भगवान क्या हो गया, है ना, राइट। अब ये बताओ केस बनता है नहीं बनता? नए कपड़े तुम्हारे है कि नहीं बात, राइट, केस बनता है नहीं बनता? वो भी गोवा के ऐसे कपड़े होते हैं जो हम यहां नहीं पहन सकते, नीले पीले से, है ना, लहरें बननी है शर्ट पे, है ना, समझा ना, शॉर्ट्स पहन रखे हैं, राइट, तो वो यहाँ नहीं पहन के घूम सकते, है ना, राइट। तो भैया आप तुम कह रहे हो यार नए कपड़े खरीद के लाया था, बताओ, ठीक है, मंगल बाजार से, घर के पास से, यार कपड़े गायब हो गए, तुमने केस कर दिया, बात दूर तक पहुंची, कोर्ट तक पहुंची, तुम जीतोगे या प्लेन वाले? प्लेन वाले क्या कह रहे हैं भैया ये क्या लिखा है, क्या लिखा है? हमने साफ साफ लिखा है सवारी अपने सामान की रक्षा। भैया ऑटो वगैरह में गए हो ना, ऑटो में बस में लिखा था ऊपर, हम दो हमारे दो, इसके साथ लिखा भी रहता है, जो तुम्हारे दो उनकी सुरक्षा तुम्हें स्वयं करनी है, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी। ऑटो में भी लिखा रहता है कि खोने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। यानी हमें बचपन से एक चीज सिखाई जाती है, क्या? अपनी रक्षा होना हो, अपने सामान की रक्षा तुम्हें करनी है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो भैया टिकट वाले कह रहे हैं, प्लेन वाले कह रहे हैं हमने लिख तो रखा है और क्या जान लोगे हमारी, है कि नहीं बात? अब क्या हुआ सर, तुमने खुद ही अपने आप को हरवा दिया नहीं दिया? तो हैंसर वर्सेस स्टीफसन में क्या हुआ सर? जज साहब ने पता क्या बोला? ये बोला कौन जीतेगा? लगा लो कांटे, कौन जीतेगा? लगाओ, खुद ही लौपट रहे, खुद ही को हरवा लो। सर हम अपने साथ नहीं, हम कानून के साथ है। सर एक्स इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द डैमेजेस। रीजन बताओ, रीजन पता क्या है? रीजन ये है जो भी स्पेशल बात है, कौन सी बात है? जो भी खास बात है। अच्छे बताओ, जनरल बात क्या? नॉर्मल बात, आम जिंदगी, मैंगो पीपल, और उसके बाद मेंटोस जिंदगी। तो आम जिंदगी क्या है? नॉर्मल सी बात। मेंटोस जिंदगी क्या है ना, है ना, दिमाग लगाने वाली बात, ठीक है ना। अब आम जिंदगी क्या है? सर जिसने सामान लिया है उसकी जिम्मेदारी होगी, है कि नहीं बात, राइट। मेंटोस जिंदगी क्या है? उसने लिख के दे दिया क्या कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो जज साहब ने बोला कि जर्नली होता क्या है, जर्नली होता क्या है, अगर आपने लगेज लिया है और आपने लगेज डिग्गी में डाल दिया प्लेन की, तो तुम थोड़ी बैठोगे डिग्गी में प्लेन में जाके? मैं अपने सामान के साथ बैठूंगा, डिग्गी में बैठोगे जाके? नहीं ना, राइट। तो भैया जिम्मेदारी किसने ले ली? प्लेन वाले ने। अब प्लेन वाले खुद अगर ये बात कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो जर्नल बात से अगर कोई खास बात बोली जाए तो बताओ किस चीज के लिए चीखना चाहिए? नहीं, जनरल बात तो बताइए, किस चीज को चीख के बताओगे? मेंटोस जिंदगी। तो जज साहब ने बोला जर्नल दुनिया क्या चलती है कि प्लेन में अगर सामान चला गया तो प्लेन की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर तुम ये लिख के दे रहे हो कि प्लेन वालों की जिम्मेदारी नहीं, तो बहुत खतरनाक बात हो गई। मतलब फिर मैं टिकट बुक क्यों कराऊंगा, है ना। और अगर टिकट बुक कराइए तो मैं कुछ ऐसा सामान लेके जाऊंगा जो मैं अपने साथ, है ना, लेके जाऊं, डिग्गी में न डालूं। तो अगर इतनी खतरनाक बात तुम अपने ग्राहक को बोल रहे हो तो मैं ऐसे लिख दूंगा पीछे, है ना। नहीं पढ़ रहा मैं प्लेन। आप जो टिकट पढ़ते हो कौन सा टिकट पढ़ते हो बताओ, फ्रंट या बैक? फ्रंट पढ़ते हो ना। मूवी देखने गए
तो मूवी में जब आपको टिकट की पर्ची मिलती है वो उसमें देखते हो ना भाई, क्या चीज देखते हो मोस्टली कि हाँ भाई हॉल नंबर क्या है और सीट नंबर क्या है। कभी पीछे पढ़ा और पीछे चीटी चीटी जितना से लिखे रहते हैं वो, कभी पढ़ा लेंस लगा के जूम करके भी जूम मोबाइल से जूम कर पढ़ा तुमने कभी? तो भैया ये तुम्हारे साथ भी तो वही है जो आज से कई साल पहले 1973 में हो चुका है भाई। जज साहब ने बोला एक आम आदमी कोई भी टिकट खरीदता है तो वो टिकट का फ्रंट पड़ेगा बैक पड़ेगा? सर फ्रंट पड़ेगा। और तुमने खतरनाक बात कहां लिख दी? बैक पे लिख दी। तो ये जो खतरनाक बात तुमने बैक पे लिखी है, यू मस्ट बी क्या करनी चाहिए सर? हाईलाइट करनी चाहिए, कम्युनिकेट करनी चाहिए। आपको स्पेशल बात क्या करनी पड़ेगी, है ना? समझ में ना बात? ठीक है। जैसे वो बालक, एक बालक बड़ा खतरनाक मेंटो जिंदगी वाला, वो कह रहा है मम्मी, है ना, थोड़ी देर खेल लूं, ठीक है ना? तो मम्मी कहेगी पढ़ ले चुपचाप, है ना? दूसरे तरीके से बोले मम्मी मैं बहुत खेल लिया, है ना, राइट, खेलते खेलते थोड़ा सा पढ़ भी लूं। हाँ हाँ बेटा हाँ, खेलते खेलते पढ़ ले। तो खेलते खेलते कितनी देर पढ़ेगा? तो ये वाली मेंटल जिंदगी बढ़िया है ना। मम्मी को लेगा बेचारा खेलने में भी किसकी बात कर रहा है? पढ़ाई की बात कर रहा है। हाँ बेटा खेलते 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 पढ़ लियो, ठीक है। तो भैया वही वाली बात है, कहने के क्या है, अपने अपने तरीके हैं। मम्मी पढ़ लिया, पढ़ते पढ़ते खेल लूं तो पिटेगा, अगर वो कह रहा खेलते खेलते पढ़ लूं तो मम्मी को अच्छा लगेगा सुनने में, ठीक है। तो भैया स्पेशल बात है वो क्या होनी चाहिए? तो वो कहां पे लिखी होनी चाहिए? फ्रंट पे होनी चाहिए, ठीक है। आखिरकार तुम जीत गए भैया। अब फिर तुमने कुछ और प्लान बनाया, आगे भैया हमारे कौन आ गए? कुछ साल बाद 1877, ये कब था सर? 1873, है ना? 1973 नहीं, वो 18 होगा। हाँ वैसे क्या याद करने की जरूरत नहीं, वैसे वो 18 होगा, है ना, राइट। नाम याद रखो, नाम याद हो जाए बहुत बड़ी बात है सर, है ना सर। ये असली रेलवे स्टेशन, ठीक है, लंदन का, उस जमाने की तस्वीर। केस का नाम पार्कर वर्सेस एसी रेलवे स्टेशन। तो भैया ये तो हो गए पार्कर हमारे, इनको तो बहुत बालक जानते होंगे वैसे। अरे ट्रांसपोर्टर वाले भैया है ना, ट्रांसपोर्टर वाले, ठीक है। और भैया ये है उस जमाने के एक्चुअल फोटो किसकी सर? अब लंदन देखो, इंडिया में है, किसके लॉ पढ़ रहे हैं हम? लंदन के, इंग्लैंड के लॉ पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें भैया पी ने अपना बैग डिपॉजिट किया क्लॉक रूम में। क्लॉक रूम सेवाएं समझते हो क्या होता है? जब आप ट्रेन में कभी सफर करोगे ना, और पता लगा ट्रेन, असुविधा के लिए हमें खेद है, आपकी ट्रेन 10 घंटे लेट है। अब वो तो असुविधा के लिए खेद बोल देते, सॉरी को इनके। अब तुम 10 घंटे क्या करोगे बताओ? इंतजार करना पड़ेगा ना। अब तुम्हें लगा यार ट्रेन की जमीन पे कौन चादर बिछा के लेटे, है ना? तुमने कहा भैया ना हमसे ना हो पाएगा, हम ना लेट पाएंगे। दोस्त है ना, दोस्त कह रहे पटरी पे लेट जा फिर जाके, है ना? तो तुम कह रहे ना यार पटरी पे भी नहीं लेट सकता। तो वहां पे एक सुविधा दी जाती है, उन्हें पता होता है कि भाई इंसान क्या करेगा। तो तुम्हें लगा नए शहर में हो, तुम कहीं बीच में हो, है ना, तुम्हें लगा यार तुम यहां से दिल्ली गए या कहीं गए, तुमने एक काम करते हैं, इतना सारा सामान है, सामान लेके कहां जाएंगे? सामान को जमा कर देते हैं। जहां पे हम जमा करते हैं ना वो रेलवे की जिम्मेदारी होती है, उसे बोलते हैं क्या? क्लॉक रूम। तो तुम सामान को जमा कर दो क्लॉक रूम में, और क्लॉक रूम के बाद क्या करो? अपना घूम फिरने चले जाओ। अब एक भाई साहब ने ऐसे अपना बैग कहां जमा कर दिया? क्लॉक रूम में जमा कर दिया। वहां पे लिखा था टर्म्स एंड कंडीशन कि क्लॉक रूम में अगर आपका बैग गायब हो गया तो आपकी जिम्मेदारी कितनी है? सिर्फ मात्र कितने रुपए की? $10। अब मात्र $10 की जिम्मेदारी है, और तुमने क्लॉक रूम में सामान रखा है ना, और मान लो सामान तुम्हारा $100 का हो, वही नए कपड़े, है ना, संडे मार्केट वाले, ठीक है, हाँ गोवा वाले। तो बताओ सामान गायब होना लाजमी है कि नहीं है? तो बस सामान गायब भी हो गया। अब सामान गायब हो गया, ठीक है ना। अब ये बताओ, तुमने केस कर दिया, तुमने कहा मेरे बैग में $200 $500 का सामान है। रेलवे वाले कह रहे हैं भैया कितने रुपए लिखे हैं? कितने रुपए लिखे हैं पुष्पा? पुष्पा कह रहा है सर 10 रुपए लिखे हैं, लेकिन मेरा सामान कितने का है? अब बताओ तुम जीतोगे या रेलवे जीतेगा? क्यों? अब सुनो ध्यान से, इसके बाद जो ऊपर वाला केस है ना, उसके बाद एक
चलन शुरू हुआ जो हम आज भी यूज करते हैं? नहीं, सारे के सारे बातें लिखी होंगी और फ्रंट पेज पे तो लिखी होगी मेन बात। 10 पेज की जो खतरनाक बातें होंगी ना, जिन्हें तुमने आज तक पढ़ा नहीं, वो पता क्या लिखा होता है? छोटा छोटा स्टार लगा होता है और क्या लिखा होता है? टीएनसी अप्लाई। अब ये टीएनसी आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते? कोई भी नहीं पढ़ता। उसमें लिखी होती है खतरनाक बातें। अब ये टीएनसी अप्लाई कहां लिखा होता है? ना फ्रंट पे लिखा होता है। भैया टीएनसी अप्लाई ये वर्ड कहां लिखा होता है? फ्रंट पे। यानी जैसी टीएनसी अप्लाई फ्रंट पे लिख दिया गया, जैसी टीएनसी अप्लाई फ्रंट पे लिख दिया गया, अब आपकी जिम्मेदारी पीछे जितनी भी चीजें ना ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गई, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई? अब तुम्हारी जिम्मेदारी, जब सामने वाले ने बता दिया टीएनसी अप्लाई, तो पढ़ना। केजरीवाल जाएंगे तो पढ़ना है कि नहीं बात? तो पढ़ने पड़ेंगे। अब इसी टिकट पे लिखा था टीएनसी अप्लाई और पीछे टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था लायबिलिटी कितनी है। अब तुमने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, वो क्या मानी जाएगी कि वो टर्म्स एंड कंडीशन टिकट के कहां पे लिखी है? फ्रंट पे लिखी है। कौन जीतेगा? तो केस देखो क्या हुआ सर, बहुत ही दुखी बात। पी विल ओनली रिसीव कितना? क्योंकि कंडीशन वो फ्रंट पे लिखी मानी गई है कि नहीं बात? राइट। उसने कितने डॉलर क्लेम किए थे? उसने कहा मेरे इसमें सामान तो $24 का था, मुझे $24 चाहिए। जज साहब ने बोला ना मुन्ना ना, ई नहीं चौलबे, ठीक है, राइट। इफ ही डिड नॉट नो ही वुड स्टिल बाउंड टू, इफ ही वाज गिवन द टिकट इन सच वे अमाउंट टू रीजनेबल नोटिस, ठीक है ना, राइट। तो अगर तुम्हें कंडीशन पता है तो भैया तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उतना अमाउंट मिलेगा जितना लिखा हुआ है। मतलब बात समझ में आ गई सर? उससे वो ये तो कह रहा है मुझे पता नहीं है, तो जज साहब वही कह रहे कि अगर तुम्हें नहीं पता है ना, राइट, ही वुड स्टिल बाउंड इफ वी गिव द टिकट इन सच अ वे एज अमाउंट टू रीजनेबल नोटिस, ठीक है। तो तुम्हें नहीं पता और फिर भी टीएनसी अप्लाई है तो ये माना जाएगा तुम्हें रीजनेबल नोटिस दिया जा चुका है। इस कहने का मतलब समझो, टीएनसी अप्लाई है तो जज साहब ने माना तुम्हें टीएनसी अप्लाई करके तुम्हें नोटिस दिए, तुम्हें नोटिस मतलब जानकारी। यहां नोटिस का मतलब क्या है? यहां नोटिस का मतलब सूचना, जानकारी। तुम्हें इस बात की जानकारी है, जब टीएनसी लिखा है तो पढ़ना फिर, ठीक है। तो भैया सिर्फ कितने डॉलर मिलेंगे सर? $10 मिलेंगे, है कि नहीं बात? अब भैया हुआ क्या? आखिरकार तुम कहां पहुंचे? कहां पहुंच गए भैया? कोर्ट में पहुंच गए, नहीं पहुंच गए? राइट। अब कोर्ट में पहुंचे और $10 लेके वापस आए। तुमने कहा चलो ट्रिप पे आए तो गोवा तो घूम ही ले। अब तुम गोवा में पहुंचे, गोवा में पहुंचने के बाद तुमने कहा भूख लग रही है भैया बहुत तेज, वहां मिल लिया मछली केकड़े। तुमने कहा नहीं केकड़े नहीं खा पाएंगे, है ना, राइट। तो तुमने कहा चलो कोई बात नहीं, चाइनीज रेस्टोरेंट में चलते, क्या खाते हैं? हाँ, और तुम्हें पता ही है प्यार, बताओ इंडिया में गाने ही बना देते हैं, प्यार चाइना का माल है, ठीक है। फूड कोर्ट, तुम प्यार चाइना का माल है, फूड कोर्ट पे पहुंचे, चले तो चांद तक वरना शाम तक, है कि नहीं बात, राइट। तो भैया फूड कोर्ट पहुंचे, तुमने प्राइस भी देखा, क्या देखा भैया? प्राइस देखा, ठीक है। बोलो बात समझ आ रही है? पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, मन चाओ, चाओ चाओ, है ना, राइट। फिर उस रेस्टोरेंट के मेन्यू पर ही ये लिखा था, पता नहीं कैसे, ये खुद कैसे याद करते होंगे, है ना। ये लिखा था कुछ ऐसे, अगर ये लिखा, तुमने कहा पता नहीं क्या लिखा है यार, तू खाना मंगा, भाई 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 जल्दी ऑर्डर कर दे, सस्ता माल है, मोमोज, है ना, मैं सूप पीऊंगा, मैं चॉपसी खाऊंगा, चॉपसी हो जाएगी हमारी, ठीक है, राइट। फिर तुमने सारी चीजें ऑर्डर कर दी, तुमने कहा भाई जो कुछ है सब लिया, इतनी भूख लग रही थी, क्या है, सब लिया। अब ले आया, तुमने ठूस ठूस के खाया, है ना, वो ले आया, तुमने ठूस ठूस के खाया आराम से। भैया क्या कहते हैं, अब छुट्टी पे आया तो जल्दी किस बात की है ना, आराम से एक एक मोमोज को निहार निहार के खा रहे हो, एक बाइट क्या, ओ वाह वाह वाह, क्या भरा है वेटर, क्या भरा है इसमें, काला काला क्या है सर? जीरा है, जीरा, अच्छा जीरा, चाइनीज मोमोज, इंडियन मसाले, वाह वाह क्या कॉम्बिनेशन है, वाह, है ना। आराम से चाट चाट के खा रहे हो उसे। चटनी बना रखी है, चटनी निकाल, वाह वाह, चटनी भाई लाल वाली, यार हमारे दिल्ली में तो बड़ी बहुत मिर्च वाली होती है, तेरे तो अल्टेस्ट आ रहा, और लिया,
पता लगा एक प्लेट मोमोज के साथ 2 बोतल चटनी पी गए। चटनी बहुत बढ़िया भैया। हमारे यहाँ तो क्या करते हैं, मोमोज की चटनी ले जाते हैं, है ना, कुछ बहनें लोग हमारी परांठे से खा लेती हैं। तो ये वही जो करती है ना, भैया एक चटनी एक्स्ट्रा दे दो, सुबह परांठे से खा लेंगे ना, है ना, भैया एक चटनी तुम भी हमें दे दो, परांठे से खा लेंगे। अब आराम आराम से खा रहे हो, आराम आराम स्वाद ले लेके। रेस्टोरेंट वाला कह रहा है सर आप तो बहुत आराम से खा रहे हैं। अरे हम छुट्टी पे आए भाई, है ना। अब रेस्टोरेंट वाला बिल लाया, बिल लाया, बिल पे पता क्या था, मान लो बिल आया तुम्हारा 2000 रुपए का। क्या कह रही बहन, कल ही खाइए चटनी मूली के परांठे के साथ, ठीक है। बिल लेके आया, बिल के आगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 इजिकल टू 4000। वो पता क्या तुमने क्या बोला, ई नहीं चोल बे, मल्टीप्लाई। भैया तूने गलती कर दी, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं आना था, क्या आना चाहिए था, डिवाइड आना चाहिए। अबे डिवाइड आना, डिस्काउंट देगा तो डिवाइड करेगा ना, डिवाइड आना चाहिए, तू मल्टीप्लाई कर रहा है, कह रहा अब क्या वो भी ये कह रहा है डिवाइड, ई नहीं चोल बे सर मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। भैया ये कैसा रेस्टोरेंट है भाई, तुम लड़ गए आखिरकार यूपी के, यूपी वाले तो भैया लड़े मानते भी नहीं, है ना, उनकी तो बातें भी ऐसी तो लड़ रहे हैं जैसे यूपी हरियाणा वाले तो है। तो भैया हम यूपी वाले हम लड़के कैसे कैसे हो गए भाई, जब हमारा बिल 2000 रुपए का है, तू टोटल कर ले 2000 रुपए का, बिलिंग 2000 रुपए, जीएसटी भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 क्या है, ये किस बात के है। कह रहा सर ये पता किस बात के हैं, सर ये इस बात के हैं, इस बात के। तुम कह रहे ई नहीं चल रहे, ये क्या है, कह रहे सर ये जो कुछ है इसी बात के है सर, 2000 रुपए इसी बात के हैं। और तुम कह रहे भाई गूगल कर क्या लिखा है ना, ना गूगल कर। अब भैया तुमने कहा भैया इसी बात के 2000 रुपए, तो पता लगा सुनना ध्यान से, पता लगा कि ये लिखा था कि अगर आप हमारे रेस्टोरेंट में 1 घंटे से ज्यादा बैठेंगे तो 1 घंटे से ज्यादा बैठते ही बिल मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। वेटर कह रहा सर लाइन देख रहे हो बाहर, सर वेटिंग में बैठे लोग, इतना फेमस रेस्टोरेंट है हमारा, और कुछ रेस्टोरेंट में वेटिंग भी होती है ना, सर वेटिंग में बैठे हैं लोग रेस्टोरेंट के लिए। ऐसा नहीं कि लोग हमारे इतने लॉयल है कि दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाने में ना, वो कह रहे 1 घंटा वेट कर लेंगे भाई, लेकिन खाएंगे ही। सर आप टेबल पे आराम से, अरे जीरा भर रखा है मोमोज में, है आपको जीरे की पड़ रही है, 2000 का जीरा पड़ गया नहीं पड़ गया जीरा। अब तुम कह रहे यार ये तो गलत बात है यार, मतलब यार ये क्या बात हुई, हम इंडिया में, तू चाइनीज में कुछ लिख के बोल रहा है, कह रहा है सर हमने लॉ पढ़ रखा है ना, पार्कर वाला केस, ऐसी रेलवे, उससे पहले वाला केस, स्पेशल टर्म क्या होनी, स्पेशल बात क्या होनी चाहिए, फ्रंट पे हाईलाइट होनी चाहिए, फ्रंट पे लिख रखी है। सर ऐसे मत बोलना, हमने पढ़ नहीं रखा, फ्रंट पे लिख रखी है बात। तुमने कहा ये क्या बात है, फ्रंट पे लिख भी रखी, तो ऐसे थोड़ी कि बिल अकल को तुम इसे ट्रिपल कर देना, और हमें ना पता तो 6000 दे देते, हम हमें बेच दे, ऐसे कर। तुमने कहा नहीं भैया लड़ाई झगड़ा हो गया तुम्हारा, यूपी वाले झगड़ा हो गया हमारा। बात कहां तक पहुंची, ये नहीं कि भैया बाहर मिल जा, कहां तक पहुंची, कोर्ट तक। हाँ जब जज साहब के पास कोर्ट तक बात पहुंची तो जज साहब ने कहा फैसला देने से पहले कि एक बार बच्चों से पूछते कौन जीतेगा, तुम जीतोगे रेस्टोरेंट जीतेगा, रेस्टोरेंट जीतेगा, हम लेट जाएंगे वहां जमीन पे, जब हमें चाइनीज बारे में कुछ पता नहीं, जब चाइना के बारे में कुछ पता नहीं, और तुम्हें कह रहा है कि भाई साहब तुम जीतोगे। जज साहब ने कहा भाई सुन, अब मैं सुनाऊंगा फैसला, बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट से फैसला होगा। जज साहब ने कहा भाई सुनेंगे पहले ध्यान से, किधर है तू, यहां मैं हूं, ये ना होए ओ फुकरे। अब सुनना ध्यान से, अब ये जो बात है आंटी जी ने बोली किधर है तू, इधर हूं मैं, है ना, ये वाली बात है। हमने तो किधर है तू, यहाँ हूं मैं, ये ना होए, और फुकरे सुन, अब जितने भी फुकरे लोग बैठे हैं ना, अब सुनेंगे फुकरे लोग। अब आंटी जी ने इतनी सारी बातें कह दी, और तुम पता क्या कह रहे हो, तुम आंटी जी के साथ तुम मजे ले रहे हो, तुम कह रहे हो आंटी जी को ये ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों
बस नो वे, ये नहीं चल बे। अब भैया हाँ सुनना जा, अब बताओ। अब भाई साहब ये कह रहे ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा, लेकिन मुझे सुन के अच्छा लगा। अब ये बताओ, अब ये जो कह रही है, अब ये कह रहा है जो तुमने कहा मुझे सुन के अच्छा लगा सेन्योरिटा, है ना, ठीक है। सेन्योरिटा कह रही है भाई तुझे बहुत कूटा जाएगा, बढ़िया तबीयत से कूटेंगे तुझे, है कि नहीं बात, राइट। अब ये बताओ, लेकिन कह रहे ना मैं समझा ना मैं जाना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सेन्योरिटा, बहुत बढ़िया, कितनी प्यारी बातें करती हो तुम। तो ये बताओ, अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में पता नहीं है, किसी लैंग्वेज के बारे में पता नहीं है, और तुम कह रहे हो मुझे सुन के अच्छा लगा सेन्योरिटा, तो सेन्योरिटा क्या मानेगी कि भैया, क्या सेन्योरिटा क्या मानेगी कि तुम्हें वो समझ में आ रही है बात, आ रही है कि नहीं आ रही बात, राइट। तो जज इस गाने से बहुत इंस्पायर हुए। जज साहब ने पहली 100 साल पहले फैसला दे दिया इस बात का, 100 साल के बाद एक गाना आएगा, है ना, उससे केस डिसाइड हो जाएगा। अंतर्यामी थे जज साहब। जज साहब ने सेम बात कही, है ना। अगर तुम्हें चाइनीज भाषा में, ये शायद इटालियन भाषा होगी, है ना, चाइनीज भाषा में, इटालियन भाषा में, और तुम्हें सामने वाले कुछ बोल रहा है तुम्हारे तुमसे, और तुम कह रहे हो मुझे सुन के अच्छा लगा सेन्योरिटा, तो जज साहब क्या मानेंगे तुझे, वो ये जो बोल रही है ना, ये ना होए, ना होए भैया, ना होए, तेरे बिन ना होए, ओ फुकरे ये ना होए। जज साहब ने ये बोला कि भैया ये ना होए, तो जज साहब ने डिसीजन भी क्या दिया, ये केस भी तेरे फेवर में ना होए। जज साहब ने पता क्या बोला, इफ अ सर्टेन अमाउंट या सर्टेन ट्रांजैक्शन या सर्टेन टर्म्स आपको एक खास लैंग्वेज में दी जा रही है, किसमें दी जा रही है सर, खास लैंग्वेज में दी जा रही है, और वो आपके फ्रंट पे भी लिखी जा रही है, और आप उसके बारे में पूछ नहीं रहे, तो क्या माना जाएगा, तुम्हें आती है वो लैंग्वेज, तुम्हें आती है। कोई बंदा तुम्हें फ्रंट में, यार एक बार बताओ, तुम साउथ चले गए, मान लो तुम्हें तमिल नहीं आती, कन्नड़ नहीं आती, है ना, सामने वाला कुछ बोल रहा है तमिल में, इल्ले इल्ले इल्ले, तो भाई उससे पूछोगे ना। अब ऑटो में चल दिया तुम, वहां पे ऑटो में जैसे बैठे, अब वो कुछ बोल रहा है तमिल में, तो उससे पूछोगे ना भाई, मतलब पूछोगे ना कि भाई क्या कहना चाह रहा, भाई मुझे समझ में नहीं आ रही बात, कितने पैसे देने, क्यों देने, कैसे देने, क्या, वो कह रहा 1000 रुपए लूंगा, तो बातचीत तो करोगे ना भाई, 1000 रुपए ऑटो कॉल लेता, भाई कैब ना कर लेता, मैं पूछोगे नहीं पूछोगे, और तुम उससे पूछ नहीं रहे, तो क्या माना जाएगा, तुम्हें तमिल भी आती है, तुम्हें कन्नड़ भी आती है, और इतनी अच्छे से आती है कि तुम उस बात को समझ पा रहे हो। तो जज साहब ने ये बोला, जज साहब ने बोला 100 साल पहले, भाई अगर कोई बंदा तुम्हें, है ना, राइट, किधर है तू, इधर हूं मैं, है कि नहीं बात, ये वाला गाना गाते हुए, तो हम मान लेंगे तुझे इटालियन भाषा आती है, इसका मतलब कौन जीतेगा, तो जो बालक दिल पे कह रहे थे ना हम जीतेंगे हम जीतेंगे, ठीक है भैया, वो बहुत दिल पे पत्थर, ऐसा नहीं है। अब मैं, आप तुम साउथ जाओ, है ना, मान लो, हाँ, तो सारी बातें इंग्लिश में लिखी होनी जरूरी थोड़ी है, समझ रहे ना बात को, राइट। अगर तुम साउथ से तो सारी बातें जरूरी थोड़ी है। अब मैं गया, मुझे नहीं आती तमिल, कहां से हो आप, उड़ीसा, कौन सी लैंग्वेज चलती है, उड़िया। अब मुझे उड़िया नहीं आती हो सकता किसी को यहां ना आती हो, पर तुम्हें आती हो, ठीक है, और मैं उड़ीसा पहुंचा, उड़ीसा में कोई स्टेटमेंट लिखी है, चाहे वो टोल पे लिखी हो, चाहे वो रेलवे में लिखी हो, चाहे वो प्लेन के लिए लिखी हो, है कि नहीं बात, राइट। और अगर वो इंग्लिश में नहीं लिखी, और वो मेरे साथ उसका ट्रांजेक्शन होना है, और मैं पूछ नहीं रहा, तो माना जाएगा मुझे उड़िया भाषा आती है भैया, आती है, ठीक है। तो जज साहब ने कहा, अच्छा बताओ तुम मिठाई की दुकान पे जाते हो, ठीक है, और तुम्हें कोई मिठाई खरीदनी है, तुम चखने के लिए मांग लेते नहीं मांग लेते, भैया ताजी है चख, और खाने के बाद अच्छा भैया कल आऊंगा लेने, कल फिर पहुंचोगे। लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, चाहे तुम कितनी अच्छी दुकान पे चले जाओ, एक पीस तो खा ही लेते हो, भैया ये दे देना, और वो दे भी देता है। तो जज साहब कह रहे हैं भाई 1 किलो मिठाई जो 1500 रुपए की आएगी, है ना, तुम उसको खरीदने के लिए चेक कर लेते हो, खा के भी देख लेते हो, और तुम्हारी इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है भैया 1000 रुपए की, लाखों रुपए की, करोड़ रुपए की, और तुम किसी और की भाषा में डील कर रहे हो,
तो तुम उससे पूछ रहे भाई ये बात कैसे लिखी है, तो जज साहब ने कहा इसलिए पढ़ना जरूरी है। इसलिए क्या जरूरी है भैया, इसलिए पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि बाद में तुम्हें लगेगा गलत चीजें हैं। गलत चीजें नहीं है भाई, गलत चीजें क्या है कि यू मस्ट नो विच लॉ इज एप्लीकेबल टू यू, ये आपको नहीं पता, आपको पता होना चाहिए कानून के बारे में। तो ये बात ध्यान रखना भैया, बिल तो डबल देना पड़ेगा। ये रहा ना, मैं समझा ले ना चले ना, मैं जाना ना चले भाई, है ना। क्या होगा सर, वेयर कंडीशन फॉर्म पार्ट ऑफ प्रिंटेड इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय द एक्सेप्टर, इन सच सिचुएशन क्या होगा, इट इज ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू आस्क फॉर ट्रांसलेट द लैंग्वेज। और अगर आपने उस ट्रांसलेट नहीं कराया तो क्या होगा मुन्ना, ये माना जाएगा, इट इज प्रिज्यूम कि आपको वो भाषा आती है। अरे पुष्पा आती है, ठीक है। तो भैया बिल देना पड़ेगा, देना पड़ेगा भैया, डबल बिल देना पड़ेगा। आप रेस्टोरेंट वाले को, है ना, लड़ झगड़ के मना नहीं सकते। फिर सर तुम्हें बहुत दिल पे लगी बात, अरे यार बस एयरपोर्ट से उतरे ही थे, क्या हुआ, डिवाइड बाय 2 की जगह मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या हो गया, तुमने कहा चलो यार होटल तो चले कम से कम। अब भैया तुम होटल पहुंचे, कहां पहुंचे, होटल पहुंचे। तुमने पहले से, आजकल तो खैर ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, पर तुमने कहा ना 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 वहीं देखेंगे यार, ऑनलाइन करके कौन टैक्स देगा, टैक्स बचाएंगे, वहीं बुक करेंगे। अब तुम वहां पहुंचे, तुम एक होटल में पहुंचे, बहुत बढ़िया, होटल का नाम था ओली, है ना, राइट। सैफ अली खान से कहते थे ओले ओले हे ओले, है ना। अब तुम ओले होटल में पहुंचे, नहीं एक्चुअली में ओले तो नाम था, होटल ये था, है ना, राइट। अब देखो मैं भी इसी होटल में हूं, लंदन के, केस लॉ पढ़ने के लिए मैं लंदन पहुंच गया। अरे सर सच में, हाँ 1949, हाँ पिछले जन्म में गया था, ठीक है, पिछले जन्म की तो फोटो है ये भी, ठीक है। अब देखो, अब भैया तुम होटल में पहुंचे, होटल में पहुंचने के बाद आपने रूम बुक कर लिया, भैया मैं यहां रहूंगा, कहीं आपने रूम वगैरह बुक कर लिया। अब जैसे तुमने रूम बुक किया, तुमने डेस्क पे क्या दे दिया, पैसे दे दिए एडवांस। भैया एडवांस इंडस्ट्री है तो एडवांस में देना पड़ता है, थोड़ी कल दे दूंगा भैया रहने के बाद, रात को भगलोगे तुम, ठीक है। अब तुमने एडवांस दे दिया, एडवांस देने के बाद जैसे तुम होटल की लॉबी में पहुंचे, लॉबी में तुम्हें कुछ नहीं, लॉबी में ज्यादातर होटल वाले क्या करते हैं, पेंटिंग लगा दी, कुछ डेकोरेशन लगा दिया, लॉबी में बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी। तुम कह रहे हो अजीब बात है यार, चल ठीक है भाई। फिर तुमने होटल का दरवाजा खोला, रूम का दरवाजा खुलते ही रूम के सामने वाली दीवार पे सवारी अपने सामान की रक्षा, तुमने कहा अजीब बात है, तुमने छत देखी, पंखे पे लगा रखा है, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी। उरी दादा ये क्या हो गया, है ना। तुमने होटल में जैसे अपना बैग रखा, बेडशीट का प्रिंट है, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी। उन्होंने कहा बस होटल का नाम ही सवारी सामान की रक्षा नहीं रख लेता। तुमने टीवी खोला, टीवी सवारी अपने कोई चैनल नहीं, सिर्फ एक ही चीज डिस्प्ले, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी। तुमने कहा यार होटल वाले से कुछ पानी वानी मंगाते, अजीब सा ही होटल है। तुमने फोन उठाया, फोन पे सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी। वॉशरूम में गए, मुंह धोने, टॉवल में प्रिंट हो रहा है, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी। वॉशरूम की दीवारों पर भी सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी, ठीक है। होटल का दरवाजा बंद किया, दरवाजे के पीछे क्या लिखा है, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी। तुमने कहा होटल वाले को भाई से नाम बदल के ये रख ले, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगी, ठीक है। हर जगह ये चिपका हुआ, हर जगह चीज, कोई कुछ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, हर जगह यही। फिर तुमने कहा वैसे बहुत ज्यादा दिमाग खराब होगा, चलो भाई बाहर चल रहे। अब तो होटल से सामान लेके जाओगे, होटल में छोड़ के जाओगे, होटल में छोड़ के तो जाते हो सामान, है कि नहीं बात, राइट। जैसे तुम होटल में छोड़ गए, घूम फिर के आए, सामान गायब, संडे मार्केट के कपड़े थे, है ना, लहरे वाली शर्ट गायब, लहरती हुई शर्ट गायब तुम्हारी, ठीक है, राइट। अब तुम्हारा जो कैमरा ले, कुछ बालक है ना, रील बनाने के लिए कैमरा, बढ़िया कैमरा, क्या ना DSLR कैमरा तो था, उसकी बैटरी, चार्जर, है ना। तुम सर पकड़ रहे हो, भैया मेरा 50,000 रुपए कैमरा था भैया रे, है ना, ये क्या हो गया। अब तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, दोस्तों के सामान गायब, कुछ गायब, है ना, कुछ पैसे रखे थे, कुछ इंपोर्ट जो भी चीज रखी, सारे वो गायब। तुमने कहा भाई होटल वाला पिटेगा, तुम भी यूपी, कहां से है, गाजियाबाद, है ना, राइट। जिला गाजियाबाद देखिए तूने, जिला गाजियाबाद, हाँ देखिए सर, संजय हाँ वहीं से आए हैं, ठीक है। तुम्हारे गाजियाबाद में शूटिंग हुई थी उसकी, है ना। अब बताओ गाजियाबाद को ऐसे बदनाम कर रखा है, एक तो यूपी ऊपर से फिर गाजियाबाद भी बदनाम कर दिया, जिला गाजियाबाद, कहां गाजियाबाद से, यूपी से कमरा नहीं देंगे, साउथ में कमरा नहीं देते मेरे दोस्तों को, है कि नहीं बात, राइट। यूपी बिहार हरियाणा वालों को। अब केस, अब लड़ाई झगड़ा छोड़ो, केस करते हैं, केस किया, होटल वाले ने बहुत बड़ी बात बोली,
सर हमने केस पढ़ रखे हैं कि स्पेशल खतरनाक बातें क्या होनी चाहिए, हाईलाइट होनी चाहिए, फ्रंट पे होनी चाहिए, कि जान लोगे हमारी। भाई साहब इतना हाईलाइट कर रखा है कि दीवारें हाईलाइट नहीं है। होटल में कोई चीज हाईलाइट नहीं, इससे ज्यादा हाईलाइट क्या करेंगे पूछो इनसे। चम्मच से लेकर रिमोट तक है ना, बेडशीट से लेकर वॉशरूम तक, मतलब आदमी दिमाग में एक ही चीज घूमेगी, सवारी के अपने सामान की रक्षा। इससे ज्यादा हाईलाइट क्या करे, सामान गायब हो गया, हो गया। तुमने मुंह लटका लिया, आंसू वाली तुम्हारे भी है ना। कौन जीतेगा, है ना। तुम जज साहब से भी कह रहे हो, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। जज साहब भी गाना गा रहे हैं, हाँ सुन रहा हूं मैं, रो रही है तू। अब भैया कौन जीतेगा, होटल जीतेगा, नहीं जीतेगा? लगा लो काटे। चले क्या होता, हम जो जवाब देते हैं ऐसा क्यों नहीं होता सर, ठीक है। अच्छा एक बात, लॉजिक सोचो, एक लॉजिक सोचो, क्या होटल इंडस्ट्री में कभी ऐसा होता है? भैया होटल इंडस्ट्री के पास हमेशा दो चाबी होती है। जब तुम गए पूरा कमरा फैला के, है ना, चिप्स जमीन पे बिखेर दिए, दाल भी यहीं जमीन पे छिड़का दी, है कि नहीं बात, राइट। जब तुम ऐसा कर कर आके जाते हो, चादर वादर गंदी कर दी तुमने, तो आके तुम्हें वैसे मिलती है क्या? नहीं। हाउसकीपिंग, भैया हाउसकीपिंग वाले आते हैं, वो तुम्हारे रूम का दरवाजा कैसे खोलते हैं? फिर मास्टर की होती है ना उनके पास, एक की तुम्हारे पास है, दूसरे की उनके पास है। और ये आज का रूल नहीं है, ये 100 साल का रूल है भाई। 100 साल पहले भी अगर होटल थे तो उसमें भी एम था कि भाई अगर मैं सुबह जा रहा हूं या दोपहर में जा रहा हूं और शाम को लौट के आऊंगा, तो मैं खुद होटल वाले को बोलूंगा, भैया मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, रूम सफाई करके रखना, है कि नहीं बात। तो साफ सफाई करके रखते हैं, रखते हो, तो यानी रूम की चाबी तो है ना। तो ये तो सबको पता, रूम की चाबी होटल के पास है, तभी तो हाउसकीपिंग होगी। अब होटल के ही कपड़े मैं ही धोऊंगा क्या? सुबह सुबह उठ के झाड़ू लगा दूं जरा, है ना, राइट। तो भाई पैसे नहीं तुमने उसके, या मम्मी घर में लगवाती थी, वहां लगवानी पड़ रही है। तो बताओ बात समझ आ रही है? तो जज साहब ने कहा भाई रूम की चाबी तो तुम्हारे पास होती है, और पक्का यकीन है कि चोरी तो तुमने की है, लेकिन तुम कह रहे हो कि स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन हाईलाइट होनी चाहिए, और हाईलाइट भी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रखी है। तो जज साहब ने पता क्या बोला, एक बात बताओ, अगर ये बात तुम सामने वाले पार्टी को, यानी तुम्हें ग्राहक को पैसे देने से पहले बताते, कैसे बताते, तो क्या तुम रूम लेते कि नहीं लेते? नहीं लेते ना। बस यही बात जज साहब ने कही। यानी लॉ में डिसीजन बहुत सिंपल है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। जज साहब ने बोला स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन हाईलाइट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन कैसे होनी चाहिए? बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी हाईलाइटेड। कैसे होनी चाहिए रे पुष्पा? बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब भैया मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुमने फीस दे दी, अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने के बाद बोला बाकी क्या जब पढ़ाऊंगा, जब 5,000 रुपये और जमा करोगे, फैल जाओगे नहीं फैल जाओगे तुम? बताना, पैसे लेने चले जाओगे, ठीक है। नहीं तो कोचिंग तो छोड़ोगे, पर कहोगे क्या? नहीं अबे तो बोलोगे क्या, ही नहीं चौल में, बोल तो सही, वो तो हमें पता ही नहीं चौल में। बताओ, हाँ आप ये बोलोगे सर इस बात को आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपने जो फीस ली वो एक एक्ट पढ़ाने की, बाकी एक्ट की और लोगे? तो ये बात पहले बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए? अगर मैं फीस बोल रहा हूं, पहले मान लो फीस बोल दी मैंने 10,000, तो ये थोड़े कि 10,000 रुपए अगर मैंने फीस बोल दिया तो फिर उसके बाद दोबारा बोल दूंगा, तो कोई स्पेशल बात होगी, पहले बताना चाहिए 10,000 रुपए एक एक्ट पढ़ाने के हैं। समझ में आई ना बात? तो खुद अपने दिल पे लेकर देखोगे तो बात समझ में आएगी, भाई ये बात हमें पहले बताते हैं आप, तो हम या तो हम कोचिंग लेते या नहीं लेते। तो पहले आपको किसी चीज का प्रोडक्ट, आपने मोबाइल खरीदा है ना, मान लो 50,000 का, अगले दिन कॉल आ गई सर्विस सेंटर से, उसी कंपनी से 20 और दे जा, वरना मोबाइल आ जाए घर लेने। क्यों दे जा भाई, दे दोगे क्या? नहीं ना। तो भाई जो चीज खरीद ली उसके दोबारा पैसे नहीं बनते। यही जज साहब ने बोला, जो चीज एक बार डील हो गई उसके लिए नए कॉन्ट्रैक्ट या नई बातें नहीं बताई जाएंगी। और आपको कोई नई बातें बतानी है तो क्या करना पड़ेगा सर? हाँ, पहले ही आपको बतानी पड़ेंगी। तो देखो हर जगह लिखा था ओनर लायबिलिटी इज लॉस, है ना। होटल कमरे पे उनका सामान चोरी हो गया, एक्स एंटाइटल्ड टू रिकवर द डैमेजेस, टर्म्स रिवील आफ्टर द, अगर टर्म्स रिवील हुई है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब टर्म्स कैसे पता होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट से स्पेशल, यानी कि दो बातें पता लगी। पहली बात, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन हाईलाइट होनी चाहिए, जो लैंग्वेज में है वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन हाईलाइट होगी तो क्या होगा सर? पहले आपको बताई जानी चाहिए, किससे पहले सर? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले। तुम्हें बहुत खुशी हुई, बच गए भैया, पैसे बच गए, वापस घर आ गए, तुमने सोचा भैया नए नए कपड़े क्या करते हैं, ड्राई क्लीन को दे दें। किसको दे दें? ड्राई क्लीन को।
अब ड्राई क्लीन में गए, तुम्हारे बहुत महंगे महंगे कपड़े, भाई अब तुम देखो तो शादी वगैरह के महंगे होते नहीं होते। अब मान लो बहन की शादी थी, मतलब बहन की बड़ी दीदी की शादी थी, अब लहंगा बनवाया मनीष मल्होत्रा, कितने का? 10 लाख का। ठीक है, ठीक है, जॉली एलबी की तरह। भैया मनीष मल्होत्रा के अलावा कोई लहंगा नहीं बनाता क्या हिंदुस्तान में? अब तुमने लहंगा बनवा दिया, लहंगा बनवाने के बाद तुमने सोचा कि भैया ड्राई क्लीन करा के पहनेंगे। अब दीदी ने हमारी ड्राई क्लीन के लिए लहंगा दे दिया, शादी से 2 दिन पहले, है ना, ड्राई क्लीन वाला बोल रहा है जिससे मेरी होनी थी मैंने उसे दे दिया। उस लहंगे वाले का नाम था लिली वाइट लॉन्ड्री ड्राई क्लीन। ये अंकल जी, ये रे, यही हो खतरनाक अंकल, लिली वाइट। हाँ, ये रहा नंबर, नोट कर लेना भैया, पहुंच जाना। ठीक है, अब लिली वाइट ड्राई क्लीन वाले ने तुम्हें बोला कि भैया लहंगा नहीं मिलेगा, पर्ची दिखाओ पर्ची। तुमने पर्ची निकाली, बहुत गुस्सा आया, है ना, राइट। अब बहन पर्ची लेके पहुंची, दीदी हमारी पर्ची लेके पहुंची, उसने देखा, देखो दीदी क्या लिखा है पर्ची पे? पर्ची पे लिखा है अगर लहंगा खो गया, जल गया तो मैं आपसे ड्राई क्लीन के पैसे नहीं लूंगा, नो ड्राई क्लीन फीस। यहां अब ये बताओ, वो ऐसा बोल रहा है तुम्हारा खून ना ड्राई हो जाएगा? यहां खून सूखेगा नहीं सूखेगा? कहेगा अबे मेरा खून ड्राई हो रहा है। बहन, वैसी बहनों में हमारी खूनों की कमी है ना, और क्या कहते हैं, सुकड़ी सुकड़ी सी बहनें हमारी डाइटिंग पे लगी हैं, ठीक है, और ऊपर से बेचारे क्या कंकाली रह जाएंगी फिर तो। अब बताएंगी बहनें जिनका लहंगा खो गया और परसों शादी है, बताओ शादी ना हो पाएगी ना? पापा गुस्सा करे, और बनवा ले मनीष मल्होत्रा का लहंगा, और बनवा ले, है ना। अब बताओ कोर्ट में चलो इसको तो कूटेंगे, पर अंकल जी कूटने वाले लग रहे हैं, खुद ही डेंजर से लग रहे हैं, है ना। अब बहनें कह रही कैसे लड़े, तो क्लास के सभी दीदी लोग बताएंगे भैया क्या होगा, बताओ क्या फैसला होगा। अब तुमने केस कर दिया, ना 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 ये नहीं चल बे कि ड्राई क्लीन के पैसे नहीं लेंगे या आपको मैं 1000 रुपए दे दूंगा। तुमने कहा 10,000 के 1000 रुपए दे दे हमें, 1000 रुपए कौन सा लहंगा आ रहा है? अच्छा दीदी 10,000 ले लेना, 10,000 का लहंगा नहीं पहनूंगी मैं, है ना, 10 लाख के, है कि नहीं बात। अब दीदी लड़ रही है बहुत बुरी तरीके से, बताओ भैया जल्दी बोलो कौन जीतेगा? दीदी जीतेंगी या अंकल जीतेंगे? डेंजर, बोलो भाई पीछे दोनों दीदी, फिर से पीछे वाली दीदी बताओ। मैं जीतूंगी सर, है ना, ऐसा कहना बिल्कुल सही है। सही है, बालों को लगता है ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। ना 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 ना, रीजन बताओ। अरे नलायको डिसीजन तो मैंने तुम्हें लिख के दे रखा है, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी। भाई आप मजेदार केस तो यही है, ड्राई क्लीन वाले ने सारे हथकंडे अपनाए, फ्रंट पे लिखा, हाईलाइट किया, ठीक है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही कह रहा, कॉन्ट्रैक्ट से पहली पर्ची पे छाप रखा है, ऐसा नहीं कॉन्ट्रैक्ट के बाद बताया तुम्हें फोन करके, कॉन्ट्रैक्ट से पहली पर्ची पे छपा हुआ है। लेकिन जज साहब ने बोला भाई ऐसे तो किसी को भी लूट लेगा, है ना। अब ये साड़ी है, अब ये लहंगा, ये सूट है कि नहीं बात, सबको जला के कहते जल गया, कहते खो गया, है कि नहीं बात, राइट। खोने के बाद क्या करेगा? ड्राई क्लीन के पैसे नहीं ले रहा, और जाओ जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा जी ले अपनी। सिमरन कहां चली जाए, है कि नहीं बात, राइट। तुम उसे 1000 रुपए दे दो, तुम्हें पता है इसकी कीमत कम से कम 10,000 होगी, तो तुम उसे 1000 रुपए दे दोगे। तो जज साहब ने कहा स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन हाईलाइट करो, कॉन्ट्रैक्ट से पहले बताओ, पर सामने वाले को रीजनेबल क्या बताओ। रीजनेबल क्या होगा? रीजनेबल होता है मैटर ऑफ फैक्ट, याद आई, एक होता है मैटर ऑफ लॉ और एक होता है मैटर ऑफ फैक्ट। रीजनेबल अमाउंट होता है मैटर ऑफ फैक्ट, कि जिसपे तुम और मैं मान जाए, है ना, यानी कि जिस फीस पर तुम मुझसे लॉ पढ़ रहे हो, दैट फीस इज रीजनेबल टू यू एंड रीजनेबल टू मी, दोनों के लिए रीजनेबल होनी चाहिए ना, वरना मुझे तो हमेशा फीस क्या लगेगी, कम लगेगी, और तुम हमेशा फीस क्या लगेगी, ज्यादा। दुनिया का दस्तूर है भाई, इकोनॉमिक्स पढ़ी है हमने, है कि नहीं बात, तो तुम्हें ज्यादा लगेगी, मुझे कम लगेगी, ठीक है, राइट। तो भैया बेचने वाले को हमेशा कम लगता है, तभी तो तुम बार्गेन करते हो, खरीदने वाले को हमेशा ज्यादा लगता है। हम किस सैचुरेशन पॉइंट पे डील करते हैं, वो पॉइंट होता है जिसमें आप भी खुश और मैं भी खुश, जिसमें आपको लगता है जो मैंने दिया उसकी वर्थ है, और मुझे लगता है कि जो मैंने आपको सर्विस दी उसकी इतनी ही वर्थ है। तो जज साहब ने कहा रीजनेबल डिसाइड तो करता है भाई, मुझे नहीं लगता 10,000 की चीज के लिए हम कभी भी 1,000 रुपए रीजनेबल होंगे। तो रीजनेबल तो ये लिखता कि आप जो भी चीज खरीद के लाओगे और उसका
मुझे ड्राई क्लीन के लिए दोगे तो बस उसकी एमआरपी उठा के रख लेना, मतलब जो जहीं से भी लाओ ना बिल बता देना। अगर मेरे से गलती हुई तो बिल का मान लो 80%, बिल का मान लो 70% मैं आपको दे दूंगा, है कि नहीं बात, राइट। अब बताओ अगर तुमने बिल उठा के रखा कि भैया 10 लाख का लहंगा था, है ना दीदी, अब उसे पता है कि 8 लाख मुझे देने पड़ेंगे, तो एक ड्राई क्लीन वाला अपने ऊपर 8 लाख का बोझ रखेगा क्या? वो कभी नहीं खोएगा। उसे पता होगा कि मैंने टर्म्स एंड कंडीशन में लिख रखा है कि अगर आपका सामान खोया तो 80% जिम्मेदारी मेरी है कि नहीं बात। जल गया तो उसके 80% छूट के पैसे मैं दूंगा। और बताओ, तो आपको लगेगा चल भैया अगर 1 लाख का सामान है, 1 लाख का कपड़े हैं, तो कम से कम इसके दिमाग में रहेगा 80,000 कौन देगा, तो ढंग से केयर करके देगा, है कि नहीं बात। तो ये क्या होती है सर, हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए सर, रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। केस का नाम भी क्या है, लिली वाइट ड्राई क्लीनर्स, नाम भी लिली वाइट है भैया। लिली वाइट ड्राई क्लीनर वर्सेस मुन्नू स्वामी, पुष्पा होगा स्वामी, स्वामी है ना, वो उसमें चलता था, है ना, राइट। तो लिली वाइट ड्राई क्लीनर वर्सेस मुन्नू स्वामी। सर बहुत सारे केस पढ़ लिए, बाहर से आगे केस की, आज कोई भी ऐसा बात नहीं पढ़ाई मैंने तुम्हें। अरे भैया हो भाई, कॉल मत कर दियो, तेरे केस पढ़ा दी सुनने। उनने फोन नंबर सेव करके फोटो निकाल ली व्हाट्सएप से, पूछ ले कितने का ड्राई क्लीनर, है ना। बस भाई इसमें ये नहीं लिखा भाई ये रहता कहाँ है ना, पूछ लेना पूछ लेना। अब सुनो बताओ, आज अभी तक जितने भी लॉ पढ़े उसमें एक भी सेक्शन नहीं पढ़ा, सारे क्या पढ़े, पहला रेलवे केस, ऐसी रेलवे वाला केस, तीसरा ऑली वर्सेस मेलबर्न कोर्ट, चौथा लिली वाइट वर्सेस, हाँ हाँ वो लैंग्वेज अगर आप नहीं पूछोगे तो ये माना जाएगा कि आपको समझ में आता है। हाँ बोलो बहुत समझ गए सर, है ना। सर अब याद कैसे करेंगे, मत पूछो सर मत पूछो। आलिया की यादों में, आलिया की यादों में मैंने एक कोड बनाया, मेरे दिल की आवाज तुम्हारे दिल तक जानी चाहिए, है ना। अब जैसे कभी कभी मैं शेर व शायरी कर लेता हूं, कुछ है ना पोएट गजल लिख लेता हूं, है ना, कुछ बुक्स में छपी भी है, अमेज़न किंडल पे मिलती है वो, पर तुम्हें लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो मेरा अदर साइड ऑफ बिजनेस नहीं है, क्या रहा बिजनेस भाई, फ्री में लिखता हूं, मुझे रॉयल्टी नहीं मिलती है ना। हाँ अदर साइड ऑफ वो है कि हाँ भाई वो सबके तो शौक होते हैं, तो मुझे ऐसे कुछ लिखने वगैरह का शौक है ना। हाँ सुकून मिलता है, कभी खाली टाइम पे कुछ लिख दिया, ठीक है। ऐसी मैंने आलिया के पता क्या, आलिया के लिए कुछ लिखा, पता नहीं कब उन्हें बताऊंगा ये बात। मैंने आलिया से बोला अपने इसलिए भाभी को बता देना, मेरे लिए तो ना लिखा कुछ अपने, पता लगा उस दिन मैं कुट रहा हूँ, अगले दिन सर क्या हुआ, कुछ नहीं कल डंडे पड़े थे। आलिया को मैंने बोला सुकून की ना चैन की, वाह सर, चैन समझते हो ना, मुझे नींद ना है मुझे चैन ना है वाला चैन। सुकून की ना चैन की लंबी इबादत, इबादत समझते हो, प्रे करना, प्रेयर, लंबी इबादत दीदारे चेहरे की, दीदारे चेहरा समझते हो, ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा जो बेचारे शेर व शायरी में विश्वास नहीं रखते। दीदार मतलब देखना, दीदार दीदार देना, राइट। अपनी कहानी बताने लगना सर, उसके दीदार के चक्कर में बहुत कुटा था सर, ठीक है। तो बताओ क्या बोला मैंने उनको, सुकून की न चैन की, तो इससे सच्ची मोहब्बत क्या होगी बताओ, सिर्फ दीदार के लिए और कुछ नहीं। दीदार मैं इंटरनेट पे देख लेता हूं, दिखा तुम्हें भी दिखाया मैंने, इसी जोड़ा भी दिखाया मैंने, ठीक है। सुकून के इससे क्या बना, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी हाईलाइटेड। ये वो बालक है जो पहले से आगे चलते हैं ऑनलाइन एक्सेस से। एन से क्या बनेगा, नॉन कंप्लायंस ऑफ द टर्म, नॉन कंप्लायंस ऑफ द टर्म नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। अगर तुमने अगले फ्राइडे तक कुछ नहीं बताया तो मैं हाँ मानूंगा, किसी बात का पूरा ना करना एक्सेप्टेंस। चैन के चीजें क्या बनेगा, ऑफर होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, नॉट वेग। की इंग्लिश में है तो की से कुछ नहीं बनेगा। लंबी केस से क्या बनेगा सर, लीगल रिलेशन, लंबी जुदाई 4 दिनों की, है ना, ये वाला भी सुना होगा ना, लीगल रिलेशन। आई से क्या बनेगा सर, बहुत ही खतरनाक बात, तुम्हारी जिंदगी में सबसे मजेदार लॉ, इनविटेशन टू, जो हमारी जिंदगी में हर हफ्ते होता है,
जब हम शॉपिंग पे जाते हैं हर हफ्ते इनविटेशन टू ऑफर मिलता है। हाँ, लेकिन अगली बार मॉल में जाके बोलना है भैया तू मुझे बेचेगा, ऐसा करना है सर। मैं कल साथ चुका हूं एक बार, है ना। डी से क्या बनेगा सर? डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, ठीक है। और चेहरे किसी से क्या बनेगा? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ठीक है ना। यानी खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, कि चुप रहने से हॉर्स नहीं बेच सकता मैं, कम्युनिकेट होगा तभी बात पूरी मानी जाएगी। हाँ, नॉन कंप्लायंस में था। वही बात है कि खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता है ना। ऑफर मस्ट क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए। हाँ, यानी ऑफर क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए जिसको जाना है ना। कौन सा केस था उसका? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीधर। बोलो, नोट कर लिया सर? कर लियो कि नहीं कर लियो? नहीं रुक नहीं पाऊंगा मैं। भाई साहब पिछले 2 क्लास से भाभी हाँ नहीं कर रही। क्या बोल रहा है? अब देखते हैं भैया भाभी हाँ करती है नहीं करती। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यही सही लड़का है। हाँ, कौन कर रहा है? बहुत कंफ्यूजिंग है भाई ये तो। तुम्हें लग रहा हो पापा ने हाँ कर दिया तो रिश्ता पक्का? लॉ में पढ़ना पड़ेगा कि अगर ऑफर मिला तो पापा हाँ कर सकते नहीं कर सकते, पढ़ना पड़ेगा। अंकल जी कह रहे भैया हाँ कर दो, बताओ अंकल जी। अंकल जी भी कर्नल साहब है ना, लॉ नहीं पढ़ी होगी। कम से कम तुम्हारे साथ शादी होने के बाद ये मुझे मारेगा तो नहीं? और कुड़िए क्या दे हाँ और मुझे स्टूपिड हो गई बेइज्जती। हाँ करने के बजाय क्या बोला? बताओ यार। अब ये बताओ, मुझसे शादी करोगी, सामने लड़की बोल रही स्टूपिड। अब क्या हाँ माने ना माने? आंखें तुम पर जाएंगी, होठ मुझ पे जाएंगे, सरनेम मल्होत्रा होगा। कई सालों से ये दिखा रहा हूं। हो गए भैया, हो गया। सुनील गावस्कर स्टैंड। सुनील गावस्कर कह रहे मैच ना होने आज। हाँ हो गई या नहीं हो गई? सर ऐसे कैसे हो गई? अभी कहा? अभी हाँ का बोला? पढ़ना पड़ेगा भैया, पढ़ना पड़ेगा। पीछे सो मत जाना भैया। हाँ जग रहे हो ना? हाँ ऐसे कर रहा है सर, मैं लेट के ही कर रहा हूं ऐसे। वो लेटा हुआ बेचारा ऐसे कर रहा लेट के। ठीक है भैया, हाँ हो गई नहीं हो गई? कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, मजाक कर। अरे इतना मजाक तो बनता है ना। ये बताओ हाँ हो गई या नहीं हो गई? कैसे हो? फिर यस सर। भैया हाँ के लिए क्या करना पड़ेगा? भैया रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ने पड़ेंगे भाई। क्या पढ़ने पड़ेंगे? बिना रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़े आप जज नहीं कर सकते कि ऐसा करना, स्टूपिड बोल के गले लग जाना, है ना। हाँ मारे, ये तो कंफ्यूजन है। पहले तो भैया स्टूपिड बोल दिया और फिर गले भी लग रही है। कंफ्यूजिंग मामला है कि नहीं? लॉ पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग मामला है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा तो क्या बोल देना, हाँ, पहले हाँ बोल, जैसी गले मिले ना, पहले हाँ बोल, पहले हाँ बोल फिर गले मिलूंगा मैं। पहले हाँ बोल, हाँ बोल नहीं रही, गले मिल के कह दे आई एम सॉरी, कान में बोल के भाग ले। हो स्टूडियो वालों को लगेगा कि भैया हो गया, वहां कान में है ना आई एम सॉरी बोल के भाग गई। तो जज सामने का ना, जज सामने का सलमान खान वाला लॉ एकदम ठीक है, क्योंकि बिल्कुल उसने बिल्कुल सही तरीके से बोला, रानी मुझसे शादी करोगे, एक एक शब्द ठीक है, किसको ऑफर करना है बिल्कुल ठीक, सेक्शन 2A के हिसाब से बिल्कुल ठीक। लेकिन रानी का जो जेस्चर है वो लॉ के हिसाब से ठीक नहीं है भैया। पहले तो स्टूपिड बोल दिया और फिर गले लग रही है, लेकिन अभी तक हाँ नहीं बोला। जज साहब ने कहा सर बच्चों को ऐसा मत कह देना, कभी बैठ जाए बच्चे कि कभी ऐसा हो। जज साहब कह रहे इंडिया में चलता होगा भैया, लॉ के हिसाब से नहीं चलता, इसलिए क्या पढ़ना पड़ेगा सर? क्या पढ़ना पड़ेगा सर? हाँ हमें पढ़ने पड़ेंगे सर एक्सेप्टेंस के रूल्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं सर, रानी ने जो बात कही
क्या रानी की बातें लॉ के हिसाब से, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन के हिसाब से फिट बैठती है नहीं बैठती है? राइट, रानी ने कुछ कहा तो नहीं, वैसे उनका जेस्चर भी फिट बैठता नहीं बैठता? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है ना, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन का सेक्शन बता दो। है 2H? भाई साहब मुझे किसी दिन हार्ट अटैक आ गया, तेरे नाम पे चिट्ठी लिख दूंगा मैं। 2H बोल रहे हैं? मुझे लगा हो गई 15 दिन की मेहनत, 20 दिन की मेहनत बेकार। 2B, एज पर सेक्शन 2B अ प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। किसका प्रपोजल? सलमान का। सेट टू बी एक्सेप्टेड, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। 2A से तो बहुत ही आसान है। एज पर सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल को एक्सेप्टेड माना जाएगा व्हेन द पर्सन, पर्सन या कौन है? रानी। व्हेन अ पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, व्हेन अ पर्सन कौन? रानी। अब रानी की नजर से पढ़ना है। व्हेन अ रानी जिसको प्रपोजल दिया गया क्या कर दे? जब वो उस बात को बिल्कुल तहजीब से क्या कर दे? हाँ कर दे, है ना? राइट, हाँ ये अभी क्या है? एक्सेप्टेंस है, ठीक है ना? प्रॉमिस की डेफिनेशन में इसके एक वर्ड आगे लिख दिया, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। इसलिए आज तुम्हें बात समझ में आएगी। 2B एक्सेप्टेंस की भी डेफिनेशन है और 2B प्रॉमिस की भी है। यानी प्रॉमिस की और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या है? शेम टू शेम है, एकदम शेम टू शेम, ठीक है ना? राइट, क्या है भैया? पढ़ना जरा फिर से। A proposal is said to be accepted when a person to whom proposal is made signifies assent thereto. राइट, याद आ गई बात? तो भैया ये वाली बात हम पढ़ चुके हैं। ये सारे नोट्स तुम्हारे लिखे हैं बिल्कुल डिटेल में, है ना? आज कौन कौन से पढ़े सर? ये पढ़ लिया, एक्स ने पीछे देखा ही नहीं, ठीक है, लेकिन फ्रंट पे होना चाहिए। पार्कर वाला केस पढ़ लिया, $10 वाला। सर ये कौन सी बात सर? लैंग्वेज। ऑली वाला केस पढ़ लिया, होटल वाला हो गया और ऑली वाला हो गया। ये आपके नोट से बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिख के हैं। सर ये भी बात आज की खास बात, ये लिखी बात, प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड व्हेन अ पर्सन रानी टू होम इट इज मेड सिग्निफाइज असेंट देयरटू। 2A होगी बात। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रॉमिस की डेफिनेशन भी क्या है? प्रॉमिस की और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन सेम है मुन्ना। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम। इसलिए अबे हट में 2B इज द एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस इज ऑल्सो कवर्ड इन सेक्शन 2B। यानी प्रॉमिस की कोई डेफिनेशन नहीं है, प्रॉमिस की सिर्फ एक स्टेटमेंट है, सिंपल सी लाइन, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। तो 2B में तो याद करोगे। इसलिए टोटल डेफिनेशन सारी बातें किसमें लिखी है सर? 2B में लिखी है कि नहीं बात? बोलो समझ गए सर? सर अब समझ चुके हैं सर, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा अब? रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। अब ये रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस में अगर बात करें तो हमें कुछ वैलिड रूल पढ़ने पड़ेंगे, तब पता लगेगा रानी की बातें सही है कि नहीं, रानी के जेस्चर सही है कि नहीं। तुम्हारी तरह खोपड़ी खुजा रहा है ना सर? बड़ा अजीब ही मामला है। हम तो सोचे थे हाँ हो गई, सलमान भैया की शादी में जाएंगे हम, ठीक है ना? राइट, अब सुनो, अब आता है अगले सवाल का जवाब। ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा? कई होता क्या होता है, कई बार इंडिया में होता है ऐसा, एक लड़के ने लड़की को ऑफर किया, मुझसे शादी करोगी? लड़की कुछ नहीं कह रही, उसकी दोस्त करेगी करेगी करेगी, मैं कह रही हूं करेगी। अरे भाई मैं कह रही हूं ना, तू जा मैं बना लूंगी इसे, करेगी ना? वो गुस्से में देख रही है, तू क्यों बोल रही है बीच में? ना करेगी, तू जाने में बना लूं। दोस्त को ज्यादा यकीन है, लड़की से देख रही है, तुझे बड़ी जल्दी है मेरी शादी कराने की। ना करेगी, तू जाना, मैं देख मैं समझा लूंगी, तू जा। अब ये बताओ, जाते बोलते सुन करेगी, टेंशन मतलब करेगी। किसने हाँ बोला? और जो मैंने अभी वीडियो देखा उसमें किसने हाँ बोला? पप्पा ने बोला, नहीं बोला? जा बेटा जा। ऑफर किसको दिया? यानी ऑफर लड़की को दिया, उसके पापा हाँ कर रहे हैं, और है ना इंडिया में उसकी दोस्त। भाई दोस्त ने बोल दिया तो करनी पड़ेगी अब, ठीक है? हाँ ये करेगी, बिल्कुल करेगी। अब बताओ, अगर दोस्त ने कह दिया हाँ शादी करेगी, तो जरूरी जिस लड़की को ऑफर दिया गया वो शादी कर ले, है ना? अब दोस्त कह रही है मैंने कमिटमेंट कर दिया उससे, मैंने समीर को बोल दिया,
है कि नहीं बात? राइट। अब तुझे करनी पड़ेगी, मैं क्या बोलूंगी उसे? वो मुझे बोलेगा यार तूने कहा था शादी करके मैंने कार्ड छपवा दिया, मैं क्या बोलूंगी उसे? तो बताओ भैया क्या बोले? करेगी नहीं करेगी? भैया प्रैक्टिकल लाइफ में तुम दोनों आपस में दो बहनें लड़ लें, सर फोड़ ले दूसरे का, लेकिन कानूनी लाइफ में क्या होगा? कानूनी लाइफ में ये होगा, हाँ कौन करेगा? जज साहब ने बोला भाई इंडिया में संभाल लेना चीजें, इंडिया में हम नहीं संभाल पाएंगे भैया, तुम संभाल लेना। पापा ने हाँ कर दी भैया, अगर इंडिया में पापा ने हाँ कर दी, लड़की की नहीं लड़के के पापा ने भी हाँ कर दी, मतलब रिश्ता हुआ मेरा, मेरे घर वाले हाँ कराए, तो सोचो कितना मुश्किल है मना करना, है कि नहीं बात? पापा क्या बोलेंगे? जमा लड़ा रहा है? वो अपने बाप से जमा लड़ा रहा तू? मैं हाँ कर आया मिश्रा जी को, है? पापा एक बार मुझसे पूछ, तुझसे क्या पूछ रहे थे? मैं तुझसे, तूने कुछ किया है पूछ के हमसे जो हम तुझसे पूछ रहे हैं? तो भाई मानते नहीं मानते? इंडिया में मानते नहीं मानते? है कि नहीं बात? राइट। भाई मेरे साथ भी कुछ ऐसी हुआ। अब भैया हुआ क्या है ना, मैं पहुंचा, तुम्हारी भाभी आप पहुंची, असली वाली भाभी है ना। अब क्या था, मेरा जो रिश्ता था वो होता ना कहीं, जैसे बुआ चाचू को बड़ा शौक होता है, बुआ को मौसी को मैं कराऊंगी इसका। मैंने कहा मौसी मेरे पीछे क्यों पड़ी, मेरी मौसी मेरे पीछे क्यों पड़ी? अरे उम्र ना हो रही तेरी, 26 साल का हो रहा है, 27 साल का हो रहा है, बुढ़ापे में करेगा है? मैं कराऊंगी तेरा रिश्ता। अब भैया हमारे घर यार नॉर्मल फैमिली में ऐसा चलता है ना, और क्योंकि भैया मौसी बुआ के पास और कोई काम भी नहीं होता, उनका अपना पर्सनल मैट्रिमोनियल होता है। इतना हिंदुस्तान टाइम या शादी.com वालों के पास डेटा नहीं भरा होगा जितना मौसी लोगों के पास पूरे मोहल्ले का डेटा होता है कि नहीं बात? मैं प्रोफाइल तेरी चेक कराऊंगी। अब भैया अब सब घर वाले पहुंच गए, मैं ही पहुंच गया। मैं कहने लगा फिर मुझे क्यों बुला रहे हो, हाँ कर दो ना खुद ही, क्या दिक्कत है? नहीं तेरा आना जरूरी है कि नहीं बात? फॉर्मेलिटी के लिए, फॉर्मेलिटी लाना जरूरी है ना। मिठाई तो तू भी खाएगा या हम अकेले खा जाएंगे? मैंने कहा सही बात है, चलो छोले भटूरे बना लेना मौसी। हाँ बना लूंगी ठीक है। अब भैया घर वालों ने देख लिया है ना, मैं मिला भी नहीं, घर वालों देखे, घर वालों की तरफ से, मतलब उनको नहीं मुझे, हमारे लिए तो ओके भाई, हमारे लिए तो ओके भाई, हमारे लिए तो ओके भाई, ठीक है। अब भैया ये बताओ, ये मतलब हो सकता है तुम्हारे साथ भी हो कभी, है ना, हो जाता है ऐसा, है ना। अब भैया लव मैरिज तो पहले से जानते हैं, अरेंज मैरिज तो लक्की ड्रॉ है भाई, अरेंज मैरिज तो लक्की ड्रॉ है ना भाई। तुम एक ऐसे इंसान से शादी करो जिसको तुम जानते नहीं पहचानते नहीं, लेकिन भैया इसमें कुछ गलत नहीं कि हमारे मम्मी पापा लोगों की नहीं हुई, हमारे मम्मी पापा लोगों की तो क्या वो क्या कहते हैं, अगर लड़ भी रहे हैं तो क्या उन्होंने मतलब तलाक वलाक ले लिए क्या, सर फोड़ लिए एक दूसरे के? भैया मोहब्बत तो उनमें भी होगी ना। अब भैया इंग्लैंड वालों को नहीं जमती नहीं है बात, इंग्लैंड वाले कहते हैं बड़ा अजीब कल्चर है, पहले शादी करो फिर प्यार करोगे तुम, फिर कहोगे हाँ भाई मुझे अपनी वाइफ से प्यार है, मुझे हस्बैंड से प्यार है, फिर जिंदगी बिता दोगे। फिर इंडिया वाले भी ये कहते हैं तुम्हारे क्या गारंटी है, बल्कि तुम्हारे तलाक के केस हमारे से ज्यादा है। तुम तो भाई पहले लव मैरिज करते हो ना, पहले जानते हो दूसरे को, पहचानते हो, फिर मैरिज करते हो, तुम्हारे तलाक के केस ज्यादा क्यों? जबकि तुम तो जान पहचान के शादी कर रहे हो ना। जब कोई बंदा जान पहचान के एक दूसरे को शादी कर रहा है, फिर तलाक का क्या मतलब है भाई? तुम जानते हो पहचानते हो, तुम्हारी मेरी ट्यूनिंग भी है ना, तुम्हारे मेरे जज्बात वारदात सब मिलते हैं, है ना। भाई वारदात को हम क्या बोलते हैं? पार्टनर इन क्राइम, आजकल की ये तो स्लैंग है ना, क्राइम पार्टनर है मेरा, पार्टनर इन क्राइम, जो हम करते हैं मिलके करते हैं। तो हिंदी में कानूनी शब्दों में क्या बोलेंगे? वारदात, पार्टनर इन वारदात। अब तुम ये स्टेटस डाल रहे हो फेसबुक पे, हर जगह, इंस्टाग्राम पे, वी आर पार्टनर इन क्राइम, गोइंग टू मैरी सून, है ना, और उसके बाद तुम तलाक भी कर रहे हो, ठीक है। तो भैया अपने अपने कल्चर है। अब इंग्लैंड वालों के ज्यादा तलाक होता है इस चक्कर में। अब पहुंच गए, है कि नहीं बात? अब सामने, अरे अब शादी का हुई है, अभी तो हाई ना हुई भाई अब पहुंच गए, ज्यादा ज्यादा कितने मिनट? ज्यादा ज्यादा 5 से 10 मिनट तुम दोनों बात कर लो आपस में, है ना। हम जा रहे हैं बाहर, अब दो अनजान व्यक्ति को एक जगह पे छोड़ दिया, बात कर लो, क्या बात करें, है ना। घर भी देखा हो तो घर भी मौसी का ही था ना, ज्यादातर मंदिर मिला देते, होता नहीं होता ऐसा? अरे तुम्हारे भैया दीदी के साथ हुआ होगा, नहीं होगा ऐसा? कजन ब्रदर, कजन भाई बहन हुआ होगा, नहीं होगा? तो भैया अब दो अनजान व्यक्ति जो एक दूसरे को भी जानते नहीं, बस फोटो दिखा दी घर वालों ने, है ना, 2-4 हफ्ते पहले ही, कोई बातचीत नहीं, और तुम कह रहे हो 15 मिनट बात कर लो, तुम्हारी जिंदगी का फैसला है। अब क्या बात करें? ही नहीं चल रहे, बिल्कुल नहीं चल रहे। मैंने भी यही बोला, बात क्या करनी है, बात करनी ही नहीं, क्या बात करूं मैं? अरे कुछ तो कर ले, देख ले, गूंगी तो ना है
है ना, वो लड़की को भी बोल दिया देख ले गूंगा तो ना आए बोलना आता नहीं आता। अब भैया इसलिए शायद बात करवा देते हैं, लेकिन भैया क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई बहनों की तरह हो और मैं नॉर्मली मजाक में बता देता हूं, सिर्फ मैंने और तुम्हारी भाभी ने एक ही बात करी, पता क्या, क्योंकि वैसे तुम्हारी भाभी तो गवर्नमेंट जॉब है उनकी, तो उनकी पढ़ाई ना गवर्नमेंट स्कूल की हुई है ना, जैसे मैंने बताया ना मदर है ना, उनकी पढ़ाई भी गवर्नमेंट स्कूल की हुई। मैं कोएड वगैरह में पढ़ा, मतलब सीबीएसई आईएससी बोर्ड हो गया, तो उनको पता था कि भाई कोएड स्कूल में पढ़े और लड़की कहाँ पढ़ी है, सरकारी हिंदी मीडियम टाइप। तो उसने मुझसे बोला कि मैं, ये रियल शब्द है और इसके अलावा हमने कोई बात नहीं करी। उन्होंने मुझसे बोला तुम्हारी भाभी ने कि मैं इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं जानती, हिंदी मीडियम में पढ़ी हूं। मैंने पता क्या बोला, हमें कौन सा अंग्रेजी में बात करनी है जैसे तुम हंस रहे हो ना वैसी वो हंसते हंसते लोटपोट हो गई। फिर मैंने कहा अब बजेगी, अब जम जाएगी, अब जमेगी, हाँ भैया हाँ है। तो आपके भैया भाभी दोस्त कोई भी कुछ भी बात करे कि भैया, आप पूछोगे ना बड़े भैया से, भैया तुमने क्या बात करी भाभी से, 15 मिनट में क्या बात करी, आधे घंटे में बात करी, भाई मेरे सिर्फ उसके सिर्फ 2 शब्द थे कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी हूं, और मेरे 2 शब्द थे हमें कौन सी इंग्लिश में बात करनी है कि नहीं बात, राइट। तो बस इसके अलावा कोई बातचीत नहीं। लेकिन तुम्हें एक बहुत बड़ा गुरु ज्ञान देता हूं मैं। मेरे दोस्त भी मुझसे पूछते हैं कि कुछ तो सोचा होगा हाँ करने के लिए, है ना, तो मैं तुम्हें बताऊं मेरे पास, मैं पता सबसे क्या बोलता हूं, आज ही सबसे ये बोलता हूं कि भैया हमारी जोड़ी बहुत जमती है, कोई दिक्कत नहीं है, हम हमेशा मजे मजे में रहते हैं। तो कई लोग कहते हैं भैया तुम्हारी लड़ाई भी नहीं होती, मजे मजे में रहते हो, और तुम्हारी अरेंज मैरिज भी है। तो सब मुझसे पूछते भी है कि तुमने लड़की में क्या देख के हाँ बोली। मैं पता क्या बोलता हूं, जो बचपन जो मुझे पहले से क्लियर था कि मैंने कुछ देखकर या कुछ जानकर हाँ नहीं बोली, मैंने इसलिए हाँ बोली क्योंकि मुझे ना करने का कोई रीजन नहीं था। अगर आपके पास ना करने का रीजन नहीं है तो हाँ करोगे भाई, फिर मना क्या करना है, ना करने कोई तो रीजन हो। आपके पास हाँ करने के 1000 रीजन होते हैं कि भाई लड़की सुंदर है, लड़का स्मार्ट है ना, लड़की पढ़ी लिखी है, जॉब करी है, लड़के का पैकेज जितना है, भाई लड़कियां देखती हैं लड़के का पैकेज कितना स्मार्ट है, उस कंपनी में जॉब करता है, एमएनसी में जॉब करता है, करता है, सी है, लड़का लड़की सी है ना। तो आपके पास वैलिड रीजन होंगे हाँ करने के, आपके घर वालों के पास भी वैलिड रीजन किसके होंगे, हाँ करने के। पर मेरे पास रीजन नहीं था ना करने का, मैंने इसलिए हाँ की थी। मेरे पास रीजन हाँ करने का नहीं था कि 15 मिनट में किस रीजन से हाँ कर दूं, भाई यही तो होगा 15। अब ये घर वाले मम्मी पापा चाचा चाची बोल रहे हैं 15 मिनट है तुझे हाँ करनी है, तो मेरे पास रीजन ही नहीं है हाँ करने का, क्योंकि 15 मिनट में आप किसी इंसान को जानते नहीं तो उसे हाँ कैसे कर दोगे शादी के लिए। पर मैंने पता हाँ क्योंकि उस 15 मिनट में मेरे पास रीजन हाँ करने का नहीं था, तो मेरे पास रीजन ना करने का भी नहीं था। अब जब रीजन ना करने का नहीं है तो आप किसी लड़की को मना कैसे कर सकते हो, है कि नहीं बात, इसलिए मैंने हाँ कर दी, है ना, राइट। तो भाई लोग मुझसे पूछते मैं यही सुनाता हूं सबको कहानी, भाई 2 बातें करी, ये उसने बोला ये मैंने बोला, और मैंने हाँ इसलिए की क्योंकि मेरे पास हाँ करने का रीजन नहीं था। तो लोग बड़े अचंभित हो जाते हैं, हाँ करने का रीजन नहीं था हाँ कर दी। तो मैं पता क्या बोलता हूं, हाँ करने का रीजन नहीं था पर मेरे पास ना करने का रीजन नहीं था। अब ना करने का रीजन नहीं था तो फिर मैं ना क्यों करूं। ये बात भाभी को बताए? हाँ बताए उन्हें भी बताए, ठीक है ना। चलो वापिस आते, सुननी मेरी कहानी भैया। अब लेकिन मुद्दा क्या है, लेकिन मुद्दा यह कि हाँ करेगा कौन, हाँ आपके घर वालों ने हाँ कर दी, मेरे घर वालों ने हाँ कर दी, है ना, भाभी के घर वालों ने हाँ कर दी, उनके परिवार ने हाँ कर दी। लेकिन कानूनी तौर पर हाँ करनी किसे है, तो ऑफर की एक्सेप्टेंस कौन देगा, हाँ एक्सेप्टेंस बाय हुम, ओनली ऑफरी, कोई और नहीं देगा, कोई और नहीं देगा। सर ये लिखी बात सर, हु कैन एक्सेप्ट द ऑफर, हु कैन एक्सेप्ट द ऑफर, रानी की फ्रेंड, रानी के पापा ने जो बोला हाँ बेटी चली जा, क्या वो एक्सेप्टेंस वैलिड होगी, क्या होगा, क्या बोलोगे सर, ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज, हाँ कौन करेगा फिर, जिसको बोला गया है। अगर ये बात गहराई तक समझ चुके हो, मेरे विवाह की भी कहानी सुन चुके हो, भाई रो रहा है, बहुत इतनी इमोशनल कहानी है, भाई का दिल पिघल गया भाई का, कह रहा सर बस आज मैं भी यही सोचूंगा ना करने का रीजन। और बिल्कुल जेन्युइन बात है, अगर आपको ना करने का रीजन नहीं है तो फिर ना क्यों करना, और हाँ करने का रीजन तुम्हें कभी 5-10 साल बाद हाँ करने का भी रीजन तुम्हें कभी शायद मिले ना। अब ये बता दो इसमें गलती मत कर देना, वरना तुम्हें गजनी बना दूंगा।
हाँ हाँ, भाई का पेट खराब हो गई मुझसे स्टोरी सुन के। कह रहा सर मेरे दिल पे नहीं, आपकी बातें मेरे पेट पे लगी हैं। जल्दी बताओ जल्दी, इसका जवाब दे दो तो मुझे मजा आ जाएगा। नहीं तुम नहीं बोलोगे, मुझे पता है तू ऑनलाइन देख के आया भाई। सिर्फ वो नहीं बोलेगा, बाकी बोलेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। इज देयर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, क्यों? कॉन्ट्रैक्टर ने जय के साथ कराया था, फिर ठाकुर के साथ मतलब सही बात। कई बार जब बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है ना, तो बच्चा पता है क्या सोचता है, भैया वीरू की दुकान हो गई, अब वीरू के पास अगर क्या है, लेटर आया है कि भैया सामान भेज दे, ऑर्डर आया तो वीरू तो भेजेगा, और ये दुकानदार अपना नुकसान क्यों करेगा? वीरू ने भेज दिया। पर जब बात कोर्ट तक पहुंची तो जज साहब ने पता क्या बोला? जज साहब ने क्या बोला? सर वीरू भाई ये पढ़ना भूल गए तुम। ऑर्डर द गुड्स टू जय बाय, किसके नाम पे ऑर्डर किया भैया? किसके नाम पे ऑर्डर किया? तो एक्सेप्ट कौन करेगा? जय करेगा। वीरू के एक्सेप्ट कर सकता है? रानी के बाबा एक्सेप्ट कर सकते हैं? दोस्त एक्सेप्ट कर सकती है? नहीं भैया नहीं। डिसीजन क्या है जल्दी देखो। देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वीरू एंड ठाकुर बिकॉज स्पेसिफिक ऑफर टू जय एंड जय अलोन कुड एक्सेप्ट इट। कौन एक्सेप्ट करेगा भैया? जय ही इसे एक्सेप्ट कर सकता है और कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो स्पेसिफिक ऑफर किसको दिया जाता है? या डेफिनेट ग्रुप ऑफ पर्सन को। याद आ गई बात? तो जिसको आपने स्पेसिफिक ऑफर दिया, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो स्पेसिफिक बंदा ही क्या करेगा? उसे एक्सेप्ट कर सकता है। अगली बात, सर हां तो करनी है सर, है ना? इसलिए केस आया क्या? 1908 की बात है सर, सच्ची घटना है कि स्कूल की। कहां की सर? स्कूल की घटना सर। क्या घटना हुई सर? ध्यान से पढ़ेंगे। स्कूल वालों ने एक वैकेंसी निकाली और वो हेडमास्टर की पोस्ट थी। हेडमास्टर समझते हो? हिंदी में हेडमास्टर, इंग्लिश में प्रिंसिपल। हाँ, हेडमास्टर की पोस्ट थी। ए को सिलेक्ट किया गया। किसको सिलेक्ट किया गया? ए को। लेकिन सुनना खतरनाक बात, डिसीजन नॉट कम्युनिकेटेड टू ए। डिसीजन किसको नहीं दिया गया? ए को नहीं दिया गया। ठीक है। उसका दोस्त है, एक होता है दोस्ती यारी में, भाई तुझे पता है बहुत खतरनाक खबर लेके आऊं मैं, मजा आ जाएगा, पहले बोल पार्टी देगा देगा भाई, बहुत गुड बढ़िया गुड न्यूज, पूरा पार्टी देगा भाई, पार्टी दूंगा, गुड न्यूज तो बता। अबे तू प्रिंसिपल बनने वाला, हेडमास्टर, अब तू मास्टर जी ना रहा, अब क्या हो गया? दोस्त कह रहा भाई कैसे, तुझे कैसे पता? अरे यार मैं स्कूल से आ रहा हूं, मैं, है ना, वहां मीटिंग हुई, कमेटी हुई, मैं मीटिंग का मेंबर था यार, मेरे सामने प्रपोजल पास हुआ कि तेरे को क्या बनाएंगे, पूरी कमेटी ने डिसाइड किया तुझे हेडमास्टर बनाएंगे। पार्टी भाई, पार्टी नहीं चौल, पार्टी पार्टी पार्टी, बेचारे पार्टी वार्टी करके, पार्टी करने के बाद ये खबर किस तक नहीं आई? ए तक आई नहीं, है कि नहीं बात? राइट। अब कमेटी ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। कमेटी का ए को ना बना रहे, हमें ना दी ना पार्टी ने, हमने बना रहे से। कमेटी ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया, पर ये बात ए को किसके थ्रू पता थी? दोस्त के थ्रू। अब दिल पे लगी नहीं लगी? यहां पार्टी ले ली, दोस्त तो होते ही है, कभी अच्छा हो बुरा हो, है ना भाई, एक्सीडेंट हो गया, पार्टी। अबे बिस्तर पे लेटे लेटे सामान मिलेगा, सब कुछ खाना पीना है आराम से, है कि नहीं बात? उसके बेचारे का हाथ टूट गया दोस्त का, यहां लिख के जाएंगे गेट वेल सून की जगह गेट नॉट वेल सून, है ना? पार्टी है भाई, पार्टी है कि नहीं बात? अब ये बताओ भैया, अच्छा हो बुरा हो, दोस्त पार्टी ले लिया, उसके बेचारे के बेचारे जैसे पैसे चले गए। अब उसने केस कर दिया कि मेरे पास गवाह है, सबूत है। दोस्त कह रहा है मैं गवाही दूंगा भाई, पार्टी लिए तो उससे मैं गवाही दूंगा कोर्ट में। जज उसने केस कर दिया कि मुझे हेडमास्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल किया गया, अपॉइंट किया गया, मेरे दोस्त का गवाह है, ये उस मीटिंग में भी था, मेरा नाम भी अप्रूव हुआ, उसके बाद मुझे हेडमास्टर नहीं बनाया गया। दोस्त कह रहा हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, सबसे पूछ लो, सब कह रहे हाँ हाँ किया था। हेडमास्टर बनोगे नहीं बनोगे तुम? क्यों नहीं बनोगे? मुझे नहीं बताया। सेम बात है ना भैया, क्या लिखी है बात? बी वॉज नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म सच एक्ट, हैंस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। क्योंकि बताओ ऑफर किसको पहुंचना था? उस तक पहुंचाया क्या? तो हवा में कुछ भी बातें करते रहो, क्या फर्क पड़ता है उससे? बात समझ में आ रही है ना भैया? ये बताओ एक्सेप्टेंस, ए ने एक्सेप्टेंस कब दे दी? एक्सेप्टेंस कह रहा मैंने मनी मन में दे दी,
तो जज साहब कह रहे तुझे ऑफर कैसे पता लगा? मेरे दोस्त ने बताया। तो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अब तक कोई बात आ रही है, वो जेन्युइन ऑफर? जिस स्कूल को अपॉइंट करना था वो स्कूल आपको लीगली लिखकर क्या देगी? ऑफर देगी, नोटिस देगी। तो आप तक जिस चीज का, वही वाली बात होगी, जिस चीज का ऑफर नहीं आया उसकी एक्सेप्टेंस कैसे होगी? लालमन शुक्ला, गौरीदत्त, जिस चीज का ऑफर नहीं आया उसकी एक्सेप्टेंस कैसे दे दोगे? तो भैया ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा? ए, और ए तक बात पहुंची ही नहीं। पढ़ो जी क्या लिखा है, पॉवेल वर्सेस ली, है कि नहीं बात? राइट। ब्रूस ली के बारे में जानते हो ना, उनकी बहुत बढ़िया बढ़िया कोटेशन है कि नहीं बात? राइट। ये अकेले ऐसे इंसान थे जो 1 फिंगर पुशअप्स भी कर लेते थे और अपने अंदर पता नहीं कैसे एनर्जी जनरेट करते थे कि 1 इंच से क्या मारेंगे? पंच मारेंगे, वो बंदा बहुत दूर जाके गिरेगा। तो कहा जाता ब्रूस ली के अंदर कुछ अद्भुत शक्ति है जो अपने अंदर इतनी एनर्जी क्रिएट करते थे, वो एवेंजर टाइप की, हल्का सा मारा वो किया, है ना? राइट। तो भैया याद रखेंगे, ली को याद करते हैं, पॉवेल वर्सेस ली। अब ये बताओ भैया, आपने ऑफर दिया, अब एक बालक ने एक लड़की को ऑफर दिया, मुझसे शादी करोगी? लड़की हाँ तो बोला ही, पता किसे बोला ही? उसके पापा को। आपका लड़का आया था? हमारी तरफ से आया अंकल। पापा कह रहे कौन है तू? अरे आपका लड़का है ना। शर्मारा बेचारा, यही आता शर्माते शर्माते, मुझसे बोले गया था मुझसे शादी करोगी? अरे अंकल, शादी किसका बंधन होता है? 2 परिवारों का। तो मैंने हाँ कर दी ना आपको, है ना? अंकल मैं हमारी तरफ से हाँ है, आपका लड़का आया था, उससे कहता ना कुछ कमाई वाई कर ले पहले, हमारी तरफ से तो हाँ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं बात? अब किसको हाँ करके दिया है? अब ये कह रहा है अगले दिन, और ये पता कैसे पहुंच रहा है अगले दिन? ये पहुंच रहा है ऐसे मम्मी में लिपटा हुआ, कह रहा बहन पहचान रही मुझे? अरे हाँ, तेरी आंखें कितनी लाल हो रही है? अरे पापा ने जो कूटा है ना मुझे, तुझे बहुत जल्दी है शादी करने की, है? वो लड़की आई थी, हाँ कर गई, हमारी तरफ से भी हाँ, आजा। अगले दिन मम्मी रिटर्न्स बन रही है तुम्हारी, ठीक है? अब ये बताओ, लड़की कह रही है हाँ कर तो दी, हाँ कर तो दी, शादी पक्की है, क्या दिक्कत है? वैलिड इनवैलिड शादी? क्यों? दोनों बातें बहुत गहराई वाली हैं। पहले बताओ, ऑफर की हाँ कौन करेगा? यानी किसको हाँ करनी है? ऑफरी कौन है? रानी। अच्छा, रानी कह रही है हाँ मुझे हाँ करनी है, मैं समझ गई। लो, रानी हाँ किसको करेगी? ऑफर को, सलमान के घर वालों को नहीं। तो जज साहब ने बोला भैया दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं, ऑफर और ऑफरी। उनका परिवार दोस्त यार कुछ नहीं होता भाई, वो इंडिया में चलता है ना? हाँ ये हाँ करेगी, हाँ हमें यही करेगा भैया, वो इंडिया में चलता है। घर वालों ने हाँ कर दी, दोस्त ने हाँ कर दी, करेगी शादी मैं करवाऊंगी शादी, चिंता मत कर, है कि नहीं बात? राइट। तो भैया इंडिया में चलता होगा, दोस्त यारों को इतना इमोशनल अत्याचार प्रभाव इंडिया में चलता है माँ बाप का, लेकिन भैया इंग्लैंड में नहीं चलता। तो इंग्लैंड के लोग यहां पर जिंदा है, हाँ कौन करेगा? इसको ऑफर दिया गया, ऑफर। और हाँ किसको करी जानी है? तो पिताजी को कैसे कराए भैया? पिताजी को करोगे तो कुटाई मानी जाएगी बढ़िया तरीके से। तो ऑफर टू होम, ऑफरी, और ऑफरी हाँ किसको करेगा भैया? अब सुनो ध्यान से, अगर आखिर बार ऐसा ये हुआ, कार्ड छप गए भैया, कार्ड छप गए, ताली तो बजा दो। ग्रैंड पार्टी। मैंने कहा सुनना ध्यान से, पर पहले सुन तो पार्टी, ये ना सुन रहे हुआ क्या पार्टी। मैंने कहा आलिया मुझसे शादी करोगी? कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने कहा फिर होगी बेइज्जती, कि खामोशी का मतलब हाँ नहीं। लेकिन भैया आलिया के पास से सीधा ये आ गया सगन, अंकुर वेट्स, मिस्टर भट्ट परिवार की तरफ से। भट्ट परिवार से तो आएगा, देखियो शर्म नहीं आ रही बहुत। हाँ ये मेरे दुख से बहुत दुखी नहीं है, मेरे सुख से बहुत दुखी है। वेन्यू भी आ गया भैया, पिछले साल की घटना थी, है ना? अब ये बताओ अब शादी होगी या नहीं होगी? कार्ड छप चुका है, इस तिथि पे मुझे पहुंचना है वेन्यू में शाम को 5 बजे। होगी या नहीं होगी? बहन सही नहीं है तू, बिल्कुल अपने दुख से दुखी नहीं है, इसकी होना हो मेरी नहीं होनी चाहिए बस। कोई बालक ऐसा जो कह दे होगी? कोई तो होगा मेरा हमदम। होगी? 2 बालक
और कोई? पीछे वाला भी कह रहा होगी। अच्छा भाई पीछे वाला भाई तुम बता दो क्यों होगी? अब जो बालक कह रहा है अच्छा ऑनलाइन है ना, हाँ ये इससे नहीं पूछूंगा क्योंकि ये पहले ऑनलाइन देख चुका है, लेकिन बाकी सारे बालक क्या कह रहे हैं? नहीं होगी। क्यों होगी? ये भी बालक पढ़ चुका है। हाँ, नहीं पढ़ा। अब सुनो ध्यान से, सर एक्सेप्टेंस है कि नहीं है? अब सुनना ध्यान से कैसे। तुम ये काम तुम्हारे साथ भी फ्रीक्वेंटली हो जाता है भैया, मैं शादी का नहीं, लेन देन का। पता है कैसे? तुमने फोन मिलाया बगल वाले वाला को, ये मेरे घर के बगल में एक बड़ी सी दुकान है परचूने की, है ना, उसका नाम है सुनील ट्रेडर। तो सुनील को कॉल मिलाया, जानता भी है कई सालों से सामान ले रहे हैं। सुनील भैया जरा जल्दी जल्दी पर्चा लिख देना। हाँ भैया बताओ। भैया 10 किलो आटा, 1 किलो दाल, ये वो दुनिया भर की चीजें लिख दी, मैगी पैकेज सब लिख दी, है ना। ठीक है भैया, घट काट दिया। उसने बोला नहीं कि सामान भेजेगा नहीं भेजेगा, या बेचेगा नहीं कुछ नहीं बेचा ना कुछ भेजा, कुछ बोला भी नहीं। मैंने कहा अजीब है यार ये भी, है ना। दुकान सर दुकान पे इतनी भीड़ रहती है ना, घट काट दिया। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, पता लगा शाम को सारा सामान घर पहुंच गया। एक्सेप्टेंस मानी जाएगी उसकी नहीं मानी जाएगी? सर कुछ चीजों के लिए बोलना जरूरी नहीं होता। जज साहब ने कहा कुछ चीजों के लिए बोलना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजों का काम करना ही क्या हो जाता है? एक्सेप्टेंस। इसे बोलते हैं इम्प्लाइड। अरे नशे में रहने वाले बाल को प्रीति की शादी हो जाएगी, तुम तब उठोगे नशे से। भैया इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस पढ़ाई थी कुली वाला, तुमने बोला कुछ कुली से? बस तुमने ड्रेस देखी, मुस्कुरा दिए। बस आ रही है, बस वाले ने या टीटी ने तुमने तो कुछ बोला? कंडक्टर ने? बस आई, रुकी, चढ़ गए, है कि नहीं बात? हाँ। जूते पॉलिश वाले ने कुछ बोला? तुमने कुछ बोला? नहीं, है कि नहीं बात? यानी कि अगर कोई सीधा बात किससे हो गई? हाँ, और सीधा कार्ड आ गया, इसका मतलब क्या भैया? हाँ है कि नहीं है? शादी है भैया, शादी है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मदद की बात समझ में आ गई? अरे बोल नहीं रहे भैया। सर इसी बात को इम्प्लाइड, अरे सुन लो भैया, सुन लो भाई, इसी बात को इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट कहते हैं। बोलो समझ गए सर? असली कार्ड है ये, एडिटिंग मत समझना, ठीक है? राइट। ये लिख के देखो, एग्जाम्पल में लिखा है, एग्जाम में लिखा ना आपने, ठीक है ना। विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द ट्रेडर मैन सब्सिक्वेंटली बाय सेंडिंग द गुड। जो मैंने तुम्हें बताया, सीधा ट्रेडर को बोलो। अगर वो कह रहा है फोन पर, क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा, और सामान भेज दिया, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, है कि नहीं बात? सर जनरल ऑफर की एक्सेप्टेंस कैसे होती है? जनरल ऑफर कैसे होती है? हाँ, ये लिखी बात, ये लिखी बात, फुलफिल द टर्म्स एंड कंडीशन। बात समझ आ गई? अब भैया मैंने पता क्या बोला था कि ये बात एक्सेप्ट हो गई, कार्ड छप गए। मैंने बोला था अगर हाँ शब्दों में नहीं बोली जा रही तो जेस्चर से हाँ कर देना। और मैंने बोला अगर तुम्हें रिश्ता मंजूर है तो पिंक कलर की साड़ी पहन के आ जाना। गाना गा दिया मैंने, मिल जा कहीं समय से परे, है ना। अब भैया सुनना ध्यान से, मैंने एक्सेप्टेंस का मैनर बताया। क्या बताया मैंने? क्या बोला? क्या पहन के आना? इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस क्या पहन के आनी है? साड़ी पहन के आनी है, ठीक है। साड़ी पहन के और मुझे ऐसे भी कर दिया, और मैं शाहरुख खान की तरह आंखों में तेरी है ना, हाथ फैला के लेट गया। अब हाँ होगी नहीं होगी? एक्सेप्टेंस वैलिड या इनवैलिड? वैलिड है। हाँ सर, सर फिर कह रहे हो सर हम समझ गए, जब तक लॉ नहीं पढ़ेंगे तब तक हाँ ना का फैसला, है ना, हाँ ना का फैसला नहीं होगा। सर सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से। अगर किसी बंदे ने एक्सेप्टेंस का मैनर क्या किया है? बताया है, प्रिस्क्राइब किया है। ये शब्द अगर मैंने बताया है प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का मैनर, तो प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट होगा?
है ना, उसी मैनर में एक्सेप्ट होगा। अगर मैंने प्रपोजल का मैनर बताया नहीं कैसे एक्सेप्ट करना है, अच्छा मैंने तुम्हें बोला कि भैया मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्टेंस देना ईमेल से, कैसे देना, ईमेल से। तुमने ईमेल नहीं करे, तुम लग रहे हो व्हाट्सएप करने में, वैलिड एक्सेप्टेंस इनवैलिड? लॉ के टाइम पे इनवैलिड एक्सेप्टेंस है, पर एक केस आया था जज साहब ने बोला कि अगर ऑफरर चाहे तो आपका एक्सेप्टेंस ईमेल की जगह व्हाट्सएप को वैलिड समझ के उसे क्या मान सकता है, वैलिड एक्सेप्टेंस मान सकता है। लेकिन अगर ऑफरर चाहेगा तो क्या होगा, इनवैलिड, क्योंकि मैंने तुम्हें एक्सेप्टेंस कैसे देने के लिए बोला था, तुमने कैसे भेजी? अच्छा मैंने कोई मैनर नहीं बताया, मैंने कोई मैनर नहीं बताया, प्रपोजल नॉट प्रिस्क्राइब्ड, मैंने कोई बताया नहीं, तो फिर कैसे एक्सेप्ट करोगे? ये लिखी बात, कैसे सर? रीजनेबल मैनर। और जिस मैनर बताया तो कैसे एक्सेप्ट करोगे? प्रिस्क्राइब मैनर। इफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, ऑफर में अप्रूव और रिजेक्ट, क्या लिखा है रेड पेन से? अब वो मेरे, अब बॉल मेरे पाले में है, मेरे कोर्ट में है बॉल। अगर मैं चाहूंगा तो तुम्हारे एक्सेप्टेंस को क्या मान लूंगा, है ना, या फिर क्या मान लूंगा, रिजेक्ट मान लूंगा, मेरी मर्जी। यानी एक्सेप्टेंस कैसे मानी जाएगी, उस मैनर में। अच्छा अगर मैंने कहा साड़ी पहन के आना, साड़ी पहन के हाथ भी हिला दिया, है कि नहीं बात, वैलिड एक्सेप्टेंस या नॉट? हाँ तो कोई बात नहीं, मैंने बोला साड़ी पहन के हाथ हिला दिया, हाथ हिला दिया मुझे देख के, साड़ी पहन के आई। अब मैंने सोचा कि भाई मैंने कहा था इसी मैनर में आना है, तो मैं मान लूंगा कि जेस्चर से हाँ है, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस टाइप का कुछ मान लूंगा मैं, ठीक है। तो बताओ शादी हो जानी चाहिए नहीं हो जानी चाहिए? अब बहुत लेट हो गया सर, है राइट। अब जज साहब ने पता क्या बोला, जज साहब ने बोला मैनर से भी एक और खतरनाक चीज है, मैनर से भी एक और खतरनाक चीज है, वो क्या है? मैनर सेकेंडरी है, ये पहले है। यानी जिस मैनर में आपको एक्सेप्ट करना है उस मैनर से आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा, कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। यानी कि भैया, यानी कि अगर आपने ये गाना गा दिया, जज साहब ये गाना ही गलत है। जब मैंने गाना सुना, सुनते बोल दिया क्या है, वॉइड है। क्यों? ये क्या बोल रहा है, इसे पता ही नहीं बोल क्या रहा है, होश में नहीं है। खुद कह रहा तू जाने ना, कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे? जज साहब ने पता क्या बोला, तू जाने ना, कैसे जाने? बिल्कुल सही बात है, तू जाने ना, वो जानेगी कैसे? सही बात है कि नहीं? वो कह रहा कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे? जज साहब ने पता क्या बोला, भाई एज पर सेक्शन 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पता क्या लिखा है, तू जाने ना, वो पता कब जानेगी, जब तू से तो बताना। केजरीवाल जी पीछे चिल्ला रहे हैं, तो बताना, तो बताना। अगर तुमने नहीं बताया तो क्या होगा? भाई साहब ये गाना क्या है, वॉइड है। नहीं यकीन हो रहा गाना वॉइड है? बताओ यकीन हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ सही बात, जैसे ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए वैसे क्या कम्युनिकेट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस। अब ये गाना गाना कैसे बताए, तू कुछ चाहे तो भैया ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस भी क्या है, इनवैलिड यानी कि वॉइड। अब बात समझ चुके तुम गाना सुन के, है ना। मैनर से भी ज्यादा जरूरी क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भैया परम सत्य है, कम्युनिकेशन से ऊपर कुछ नहीं। मैनर मैनर आप बात ठीक है, बात सामने तक पहुंचे तो सामने तक पहुंचे रहे, ये केस सॉल्व कर दो मैं समझ जाऊंगा तुम ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हो कम्युनिकेशन का। पीटर पार्कर सब जानते हैं, क्वींस के लटके रहते हैं दीवारों पे उल्टे। ऑफर एक्सेप्ट हो गया भैया, ऑफर एक्सेप्ट हो गया रे, वैलिड इनवैलिड, पीछे वाले इनवैलिड क्यों भैया? सर वही बात, सलमान ने बोला रानी मुझसे शादी करोगी, रानी खुशी में भागती भी आई, क्या स्टूपिड बोली और भाग गई। अब तो समझ में आएगी बात, पूरी कहानी। रानी भागती भी आई, स्टूपिड बोला, गले लगी और भगली वापस। सलमान खान हाँ समझू के ना, ना भैया हाँ समझू के ना, बोलो। अब तुम तो बता सकते हो हाँ समझू के ना, ना भैया ये लिखा, ये लिखा। ए शैलमन भाई, शैलमन भाई वो हाँ
करके नहीं गई, स्टूपिड बोल के चली गई, एक तो बेइज्जती होगी, खुश हो रहे हो वहां, है कि नहीं बात भैया? जब तक रानी क्या ना बोल दे, एक्सेप्ट ना कर दे, है ना, तब तक यकीन मत कर लेना किसी बात पे, कानून के हिसाब से। जज साहब कहेंगे भैया तुम स्टेडियम में क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर वाले क्या कर रहे हैं, है ना, भैया लड़की ने मुस्कुरा दिया, ना ना ना, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, बस गजब ही हो जाएगा, लेकिन तेरा मुस्कुराना हाँ नहीं हो सकता भाई। तो हाँ भी तो नहीं करा, मुद्दा तो हाँ का है, ना नहीं करा तो बात खत्म हो गई, हाँ भी नहीं करा तो बात खत्म हो गई। पढ़ के देखो, डिसीजन पढ़ लो ना भैया, मैं कुछ नहीं कर रहा, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, सब मैं कौन सी बातें बोल रहा हूं, जो लॉ बोल गया, पढ़ो डिसीजन पढ़ लो भैया। कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? क्यों भैया? तुमने खुशी खुशी हाँ लिख के अपनी ड्रॉर में रख दिया, सामने वाले को बता तो, है ना। अब भैया मुझसे शादी करोगे, खुशी खुशी लड़की स्टेडियम छोड़ के भाग गई, अबे तो सामने वाला तो कंफ्यूज होगा बेचारा, सामने वाले क्यों कमेंटेटर कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? हाँ कर दो भाभी, वो बेचारा खुद कंफ्यूज है, हाँ करी नहीं करी भाभी ने। तो भैया जज साहब ने बोला एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट जब तक नहीं होगी, क्या होना चाहिए? हाँ नहीं होगी, इसलिए क्या लिखिए बात, एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ओनली, खतरनाक वर्ड क्या है, ओनली व्हेन इट इज, जब भैया ऑफर को बताओगे तब एक्सेप्टेंस पूरी मानी जाएगी, है कि नहीं बात? तो सामने वाले थे जेस्चर के साथ साथ क्या होना चाहिए सर? जेस्चर के साथ साथ क्या होना चाहिए? अबे थैंक यू, कसम मां भवानी की, अरे भैया मैनर के साथ साथ क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट भी होना चाहिए। चलो बोलो, समझ गए, मजा आ गया सर? इसका एक केस हो गया सर, इसका एक केस